तो सभी को जय गुरु जी, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो भारत पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एस्ट्रो भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अलग अलग तरीके की क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं। अलग अलग तरीके की क्लासेस से मेरा मतलब है कि ऑकल्ट से रिलेटेड हमारे यहाँ बहुत सारी साइंसेस सिखाई जाती हैं। तो अगर किसी को भी आप इंटरेस्टेड हैं, आपके नियर एंड डियर वंस कोई भी इस क्लासेस को सीखना चाहता है या मैम से जुड़ना चाहता है, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। जो लोग पुराने हैं वो आलिया मैम के बारे में सब जानते हैं, पर जो एकदम नए हैं या आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन सब के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगी आलिया मैम का। तो आलिया बी करमानी मैम एक न्यूमोलॉजिस्ट है, रेमेडी एक्सपर्ट हैं। उनको 5+ ईयर का एक्सपीरियंस है डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज में। 2000 लोगों से ज्यादा की उन्होंने कंसल्टेशन करी है और 1000+ स्टूडेंट पढ़ाए हैं। इसके अलावा एस्ट्रो भारत की फाउंडर है मैम। तो स्वागत है आलिया मैम का। आज वो हमें हमारे रेन वाटर मैजिक पर बहुत सारा मैजिक कराने वाली है हमारी लाइफ में। उनकी हर क्लास का नाम के पीछे हम मैजिक लगा ही देते हैं। रेन वाटर रेमेडीज नहीं लगाया हमने, रेन वाटर मैजिक लगाया हमने। इसके अलावा एस्ट्रो भारत पर और भी विजनरी टीम है जो अलग अलग साइंसेस पढ़ाती हैं। जैसे अनुराग सर हैं, अनुराग तारामणि सर, बीएनएन एंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हैं। उनको 10 साल+ का एक्सपीरियंस है अपनी साइंसेस में। उसके थ्रू उन्होंने भी हजारों लोगों की लाइफ को चेंज किया है। इसके अलावा हमारे साथ है अलका गुप्ता मैम। उनको भी 5+ ईयर का एक्सपीरियंस है इन वास्तु मॉडलिटी। और उनके क्लास के जो रिव्यूज आते हैं, अधिकतर टीचर्स की क्लास के रिव्यू एंड ऑफ द डे आते हैं, जिस दिन लास्ट क्लास होता है। इनका फर्स्ट डे से ही लोग ग्रुप में इनके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ है दीपा रामचंदानी मैम, जो कि एक काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट है और हीलिंग मॉडलिटी से रिलेटेड बहुत सारी साइंसेस करती हैं। ये इनको भी 10 ईयर+ का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा हमारे साथ है एक आराध्या मैम, जिन जिनका कल पहली बार हमारे साथ एसोसिएट होकर वेबिनार है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा जो लोग आलिया मैम के बारे में नहीं जानते हैं, उनको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि मैम बहुत सारी क्लासेस कराती हैं। कुछ मैं आपको ग्लिम्स दे रही हूँ यहाँ पे, उसके बाद सेशन शुरू करते हैं आज का। जैसे मैडम प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कराती हैं। पर्टिकुलरली अगर आपको नेम न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो वो सीख सकते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखनी हो तो वो सीख सकते हैं। रेमेडियल ऑयल की क्लास होती है, एनिमल टोटम की क्लास करनी है, पान के पत्तों के चमत्कारिक उपाय हैं, रेन वाटर मैजिक आज चालू ही होने वाला है आप लोग सब लोगों के सामने। इसके अलावा सिगिल सिंबल है, सॉल्ट मैजिक है, ब्लैक मैजिकल रिमूवल है, नजर दोष वाली क्लास होती है, सैक्रेड कोड जिसके अभी सभी लोग अपने अपने बेनिफिट्स बता रहे थे, हुडू रेमेडीज होती हैं, लकी चार्म रेमेडी है, लेमन रेमेडीज है, तालिस्मान की क्लास होती है, न्यूमोलॉजिकल यंत्रा की क्लास है, मैजिकल स्प्रे है, मंत्रों द्वारा इच्छा पूर्ति है, मैजिकल सोप है, तिलक मैजिक है। अगर आपने देखा होगा, हमने बहुत सारी क्लासेस के आगे मैजिक लगा रखा है, क्योंकि उससे लाइफ में मैजिक आता ही है। जैसे जैसे हम बोलते हैं ना, राम 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 राम, तो हमारा जीवन बढ़िया होता जाता है। या राधा 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 करते ही हमारा हार्ट बहुत अच्छा होने लग जाता है, चक्रा। उसी तरीके से मैजिक मैजिक बोलते लाइफ में मैजिक आने लग जाता है। तो मनी रिचुअल क्लास है, धन प्राप्ति के 101 टोटके हैं, जार मैजिक है, क्रिस्टल पोटली है, सॉरी, मैजिकल डस्ट है, वैदिक रेमेडीज हैं, और भी बहुत सारी क्लासेस हैं जिसमें आप मैडम के साथ एसोसिएट हो सीख सकते हैं। तो आज का सेशन है रेन वाटर, क्योंकि आपको पता है जुलाई अगस्त में बहुत सारा हर जगह पे रेन होती ही होती है, जिसे हम बारिश बोलते हैं। उसके पानी को इकट्ठा करके आप अपनी लाइफ में बहुत ही मैजिकल चेंज ला सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं आलिया मैम के पास। आलिया मैम, राधे राधे। राधे राधे, जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम। एक सेकंड है ना, एक बार सबको अनम्यूट करके एक ही साथ हम बोलेंगे, राधे हे राधे। राधे। ठीक है, राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे जय राधे। गुरु जी राधे महाराज। राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे राधे। जी मैम, अनम्यूट करें प्लीज। चलो, क्लास में हम सब जुड़े हैं रेन वाटर मैजिक के बारे में जानने के लिए, बारिश के जल के
अचूक टोटके भी कह सकते थे, पर मैंने इसे मैजिक कहा क्योंकि मैं आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसी रेमेडीज बताऊंगी जो बहुत ही इजी होंगी, बहुत ही सिंपल होंगी और लाइफ में बहुत इफेक्टिव होंगी। इन सब पे आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी प्रेयर करेंगे, भगवान की ब्लेसिंग ले लेंगे, देन हम हमारे कोर्स को स्टार्ट करेंगे। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं ज्ञानात, नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ू मैं दोनों हाथ। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। चलो, सबसे पहले बारिश सभी जगह पे पड़ती है, कहीं ज्यादा कहीं कम, पर साल में एक बार सभी ने बारिश का अनुभव करी, सभी लोग कर ही लेते हैं। तो उसके उसके बारिश के पानी में जो मैजिक है वो लोगों को पता ही नहीं। आजकल फिर भी लोग थोड़े अवेयर हुए हैं, पानी को कलेक्ट करते हैं और उसके रेमेडीज में यूज करते हैं, और पूरा साल इस पानी को रखा जा सकता है स्टोर करके। ये इतना मैजिकल होता है, जैसे हमारा गंगा जल कोई आशीर्वाद है, वो कभी खराब नहीं होता, उसी तरह बारिश का जल यानी रेन वाटर कभी खराब नहीं होता। ठीक है, पर हम इसका यूज करें ही क्यों? जैसा कि मैं मोस्टली क्लासेस में कहती हूँ, जब हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है तो हम इतने अवेयर हो चुके हैं कि हम जानते हैं कि हमारे प्रयासों से हम हमारी समस्याओं को थोड़ा बहुत रिलीफ कर सकते हैं। जैसे बीमार होने पर दवाई लेने पर हमें रिलीफ हो जाता है, धीरे धीरे हम वो लेते रहते हैं, एक कोर्स को कंप्लीट करते हैं, तो हम उसमें बीमारी से दूरी पा लेते हैं, मतलब हम बीमारी से ठीक हो जाते हैं। उसी तरह जैसे हमारे जीवन पर समय समय पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरीके की परेशानियां आती है, तो उनसे दूर करने के लिए, उन्हें अपनी लाइफ से दूर करने के लिए हम छोटे छोटे उपाय करते हैं। मैं ऐसी कोई क्लास नहीं लाती जो प्रैक्टिकली मैं नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है जो मैं नहीं कर सकती वो सामने वाला कर सकते हैं कि नहीं कर सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो मैं सोचती हूँ जो मैं कर पाती हूँ वो इजी होंगी, तभी तो मैं कर पाऊंगी, देन उसे कोई भी कर पाएगा। तो ये जो रेमेडियल पोर्शन है, एक तो है सिंपल और इजीली किया जा सकता है। इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़े से हर्ब्स स्पाइसेस चाहिए और कुछ मंत्र, और हमारा मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स रेन वाटर। ठीक है, सबसे पहले कुछ भी आगे सीखने से पहले या जानने से पहले कि रेन वाटर क्या है, कैसे है, क्या, सबसे पहले पहले इसे कलेक्ट करने का सिस्टम समझ लेते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, पानी नल में से आया है भाई, छत साफ हो गई, वहां से हमारा बाहर निकलने का सोर्स है, वहां पर नीचे बाल्टी लगा लेते हैं, वो पानी लेते हैं, है तो वो भी रेन वाटर। पर जब उसने धरती को छू लिया तो उसकी जो मैजिकल एलिमेंट्स है ना वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद अब उसे पेड़ पौधों में डालो, डोर्स वगैरह क्लीन करो नेगेटिविटी दूर करने के लिए, तो वो एक अलग सोल्यूशन है। ठीक है, या वो हार्वेस्टिंग वाला सिस्टम हो जाता है फिर कि पानी को हार्वेस्ट करके रखा, नहीं। हम जो ऑकल्टिस्ट पानी को यूज करते हैं, हमें चाहिए होता है, लिख लो, फिर आगे मैं बहुत सारी रेमेडी बताऊंगी। तो ये क्या कहते हैं उसका फर्स्ट स्टेप है, ये सभी को आना चाहिए। ठीक, हमें तांबे का, पीतल का, कांसे का, कांच का बर्तन चाहिए, यही हमारी प्रायोरिटी है जिसमें हमें पानी कलेक्ट करना है। सपोज कि किसी की परिस्थिति ऐसी है या ऐसी कोई समस्या है कि इनमें से कोई ऐसा बड़ा बर्तन नहीं है उनके पास, कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है, लोग अकेले रहते हैं कि उनके पास नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन है स्टील की थाली। तो सभी के घर में होती है स्टील की थाली, बिल्कुल साफ सुथरी धोकर पोंछ कर ड्राई कर फिर करेंगे। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है। ठीक, अदरवाइज हमें तांबा, पीतल, कांसा, कांच, ये बेस्ट है। पर अगर किसी के पास नहीं है तो क्या वो रेमेडियो से रेमेडी नहीं कर पाएगा, फिर लास्ट ऑप्शन हमारा स्टील है। बड़े मुंह का बर्तन चाहिए, लिख लो, हर बर्तन बड़े मुंह का चाहिए, तभी तो पानी कलेक्ट कर पाओगे जिससे पूरा साल इस्तेमाल करना है। ठीक, स्टोर किसमें कर सकते हो? स्टोर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ तांबा या कांच का बर्तन होना चाहिए। और एक दो रेमेडीज में मिट्टी का बर्तन डाल यूज करेंगे, पर वो ऑप्शनल है, वो सिर्फ रेमेडी के पर्पज से। ठीक है, तो ये वाली चीज, और डायरेक्ट आसमान से आने वाला पानी लेना है। ठीक, या तो छत पे चले जाओ या बाहर रोड पे निकल जाओ। अब कुछ लोग कहते हैं हम बिल्डिंग में रहते हैं, डायरेक्ट पानी आता ही नहीं, तो अपनी बालकनी से हाथ बाहर कर लो, बर्तन पकड़ लो, 5-10 मिनट में आपका वो बर्तन भर जाएगा, देन उसको रिफिल करो, पकड़ लो। तो ये ऑप्शन है। पर
करना हमें डायरेक्ट आकाश की वर्षा को कलेक्ट है। बीच में से किसी से टकरा कर आ रही है, वहां पर उसकी एनर्जीज खत्म हो जाए। ठीक, पहला रूल। सेकेंड रूल, जितना अधिक विश्वास और क्लियर क्लियर इंटेंशन होगा, उतना ही मैजिकल ये काम करेगी। बस ये दो चीजें ही आपको मेन नेसेसरी चाहिए। उसके अलावा आप समझते हैं कि हम रेन वाटर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके पीछे का क्या साइंस है। देखो, जो रेन वाटर है ना, उसे मैंने मैजिक इसलिए कहा क्योंकि ये बहुत ही डीप स्पिरिचुअल एंड मिस्ट्रिकल साइंस है। ये साइंस है, बहुत से लोग इससे बहुत सारी रेमेडीज करते हैं और कई सारी चीजों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम ऑकल्टिस्ट हैं तो ये हमारे लिए मिस्ट्रिकल है। जितने हम नए नए यूज करते जाते हैं, उतने हम उसके रिजल्ट देखते जाते हैं। इसमें बहुत ही शानदार कॉस्मिक एनर्जीज होती है, यानी ब्रह्मांड की बहुत सारी शक्तियां होती है। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है ना कि इंद्रदेव अगर वर्ष का आशीर्वाद होता है, यानी इंद्रदेव की अगर आज्ञा होती है तभी बारिश होती है, बिना इंद्रदेव की परमिशन के बारिश नहीं होती। तो इसमें बहुत ही कॉस्मिक एनर्जीज है। और हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम पृथ्वी पर रहते हैं और साल में एक बार हमारे ऊपर अमृत वर्षा होती है। उसे हम अमृत वर्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्पेशल नक्षत्र में होती है, तो वो अमृत वर्षा हो जाती है। जब भी स्वाति नक्षत्र में बारिश होती है तो उसे कहा जाता है अमृत वर्षा। उसमें नहाइए, उस पानी को कलेक्ट करके रखिए। उसी पानी से सीप में से मोती बनता है। उसी पानी से कई स्पेशल रेमेडीज की जाती है। अदरवाइज चलो स्वाति नक्षत्र निकल गया, हमने कलेक्ट नहीं किया, हमारे यहाँ बारिश ही नहीं है, हमारा तो कोई दोष ही नहीं है, तो क्या करेंगे? जो जब भी बारिश होगी तभी कलेक्ट करेंगे। ठीक है, 5-10 मिनट बारिश पड़ जाए, एनवायरनमेंट की नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। देन आपको कलेक्ट करना है। अभी बारिश पड़ी और अपने बर्तन लेके सीधे बाहर निकल गए, नहीं। 10 मिनट 15 मिनट पहले बारिश पड़ने तो आपके एरिया में जो नेगेटिविटी रहेगी वो सारी की सारी बारिश का पानी धो देगा। चलो, सबसे पहले एक रेमेडी लिख लो, मुझे याद आ रही है, फिर मैं इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ। जब भी बारिश पड़े, आपके एरिया में जब भी बारिश पड़े, तो आपको अपने घर से बाहर जाना है, अगर पॉसिबल है तो। नहीं तो अपने घर की छत पे चले जाओ, टेरिस पे चले जाओ। ठीक, वहां पर दोनों हाथ पूरे खोलकर, जितने खोल सकते हो, वो शाहरुख खान का है ना कि मैं हूं ना, जितना वो खोल पाता है उतने खोलने हैं। अपने फेस को थोड़ा सा टिल्ट करके ऊपर करना है कि सीधा आपके फेस पर, यानी आज्ञा चक्र के इधर बारिश गिरनी चाहिए। ठीक है, 2 मिनट ये पोस्ट में खड़े रहो और फील करो, ऊपर से ईश्वर हम पर आशीर्वाद डाल रहे हैं। आशीर्वाद स्वरूप ये बारिश हम पर आ रही है। मेरे जीवन में जितने भी कष्ट, बस एक बात ध्यान रखें, फीवर नहीं होना चाहिए, आप बीमार जुकाम नहीं होना चाहिए, है ना, आप थोड़ा नॉर्मल होने चाहिए। फिर आपको यहां से लेकर पूरी बॉडी में फील करना है कि जैसे जैसे बारिश आपको नीचे तक गीला करेगी, क्योंकि उसमें कुछ टाइम लगेगा, 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। तो ये सारे के सारे चक्रास को हील करने का सबसे बेस्ट तरीका है, विदाउट एनी मेडिटेशन, विदाउट एनी नॉलेज। 5 से 10 मिनट तक आप उसमें खड़े रहें और भीगते रहें। एक ही जगह पर खड़े रहना है, घूमना नहीं, कुछ नहीं करना, और बस फील करना है, आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है। आपको पता है इसमें इतनी हीलिंग पावर होती है, ये पूरे साल की नेगेटिविटी को धोने का काम कर सकती है। पूरे साल इतना मैजिक होता है इस पानी में। कोई डिप्रेशन, एंजाइटी का बीमार है, उसे बोलो कम से कम 7 बार बारिश में नहाए। 7 टाइम बारिश तो देखो, जब भी अभी सावन शुरू होगा तो लगातार बारिश पड़ेगी। सिर्फ 7 टाइम अगर उसने नहा लिया, फुल बॉडी गीली होनी चाहिए, कपड़ों के अंदर भी आपको पूरा गीला होना कंपलसरी है। तो आप सोचोगे कि उसका जो नेगेटिव थॉट्स का है ना, वो पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। उसको वो विचार फिर आएंगे ही नहीं, वो जैसे उलट पुलट बातें सोचता है ना नेगेटिविटी वाली, वैसे विचार ही नहीं आएंगे। अगर रेगुलर बेसिस पे 2-2 4-4 दिन के गैप पे वो नहा रहा है, 1 मंथ में उसने 7 टाइम भी नहा लिया, तो उसका पैटर्न ब्रेक हो जाता है। इतना मैजिक है और प्रैक्टिकल ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है ये। आपके घर में बच्चे हैं, उनको भी नहलाओ। जैसे कि पुराने जमाने में कहा जाता था कि फर्स्ट बारिश में नहाने से हमारे बॉडी में जितने भी गर्मी की वजह से साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे बॉडी पे छोटे छोटे दाने होना, इरिटेशन होना, बालों के अंदर डैंड्रफ हो जाना, बालों की रूट्स का कमजोर हो जाना, क्योंकि ह्यूमिडिटी में पसीना होता है, हमारी रूट्स कमजोर हो जाती है। तो आप बारिश के पानी में नहाओ पूरा बॉडी पर, और रगड़ रगड़ के ऐसे से अपने आप को रब करके नहाओ। तो क्या होता है, रब करने से एक एनर्जी जनरेट होती है और पानी से वो एनर्जी शांत होती है। तो आपकी बॉडी में जितने भी हीट की वजह से साइड इफेक्ट आए होंगे पिछले 3 महीने में, उनको दूर करने की ताकत है इस बारिश के पानी में। तो ये तो हो गई सिंपल और इजी रेमेडीज। बस नहाना जरूर, एक बार बारिश को खुले दिल से अपनाना, और ऐसे समझना मैं उसे अपने पास बुला रहा हूँ, बस।
उससे ही आपको रिलीफ हो जाएगा। ये फर्स्ट रेमेडी थी, ठीक है। अब पहले थोड़ा रेन वाटर मैजिक के बारे में बात करते हैं। फिर आपको पता है हमारे में ऑकल्ट में कहा जाता है रेन वाटर क्या है? आकाश और पाताल का मिलन। क्या है? आकाश और पाताल का मिलन। मिलन का दिन होता है वो। कैसे? अब देखो कैसे। इसमें ये एक ऐसा एक बारिश के पानी ही एक ऐसी चीज है जिसमें पांचों तत्व होते हैं। हम तो हमारा शरीर पंच तत्वों का बना है, सभी को पता है। बारिश का पानी भी पंच तत्वों से बना है। आकाश से वो आ रहा है, वहां से आकाश तत्व आ गया। जल तत्व पानी के रूप में आ रहा है, वो हो गया। अग्नि तत्व कहाँ से आता है उसमें, पता है आपको? कोई बताना चाहेगा? यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, कोई भी गैस करेगा उसमें अग्नि तत्व कैसे आता है? पृथ्वी पर गिर रही है तो पृथ्वी तत्व हो गया। अग्नि तत्व कहाँ से आता है बताओ? अरुणा अग्रवाल मैम। राधे राधे मैम, अनम्यूट करो। राधे राधे मैम। राधे राधे। हम रगड़ 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 के नहाते हैं, अपनी बॉडी को रगड़ते हैं तो हीट होती है इससे। नहीं मैम, जैसे सपोज आप नहा नहीं रहे हो, मैं जनरली कह रही हूँ बारिश पड़ रही है, ठीक है। उसमें आकाश तत्व आपको समझ में आ गया, आकाश से बारिश आ रही है, ठीक है। पानी वो खुद है यानी जल तत्व। पृथ्वी पर गिर रहा है तो पृथ्वी तत्व। अब कौन से दो तत्व बचे बचे वो बताओ। बताओ बताओ। एक अग्नि तत्व, अग्नि। एक वायु तत्व। वायु तत्व तो मैं बता दूंगी, अग्नि तत्व आप बताओ। नहीं सर। अभी समझोगे ना, हंसी आएगी, अरे ये तो मुझे भी पता था। नीलिना मैम, नलिना मैम, अनम्यूट करो। जो बिजली कड़कती है उससे। एक तो उससे भी आता है, वो भी है। चलो, अच्छा गैस था मैडम, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। प्रतिभा मैम, अनम्यूट करो। हाँ जी मैम, अग्नि तत्व हम जो जिस गति से बूंदे नीचे गिरती हैं उससे भी कर सकते हैं रिलेट। वेरी गुड वेरी गुड, ट्राई कर रहे हो, वही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। चलो, हाँ। हेतल मैम, अनम्यूट करो। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम जैसे सन की गर्मी से पानी गर्म होता है, उसकी जो भाप बनती है, ये वेरी अग्नि गुड तत्व मैडम, में। वेरी गुड। यही मेरा आंसर था। वही होता है अग्नि तत्व। बारिश बनी कैसे? वाष्पीकरण से बनी ना भाई। पानी में जो भी हमारी पाताल में जितना भी पानी है उसको गर्मी से हीट होके वो आसमान में जाता है। बचपन में सीखा था ना, वहीं से बारिश आती है ना, तो वहीं से अग्नि तत्व आता है उसमें। तो एनर्जी उसमें आती है जो हमारी बॉडी में भी एक एनर्जी जनरेट करती है, ठीक है। और वायु के माध्यम से वो इधर से उधर जाती है, बादलों को वायु ही तो इधर उधर ले जाती है, तो वायु तत्व इसलिए आ जाता है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें पांचों तत्वों का एक शानदार मिश्रण होता है, और वो आपके बॉडी के पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करने की शक्ति भी रखती है। आप सब लोग हैंड डाउन कर लेंगे, मैं सबसे वापस क्वेश्चन पूछूंगी तब ले लेंगे, ठीक है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। क्या आपको पता है उसमें एक जीवंत प्राण ऊर्जा होती है? क्योंकि जो नलों में पानी आता है उसमें केमिकल्स होते हैं, फिल्ट्रेशन होता है उसमें, तभी तो हमारे तक पहुंचाया जाता है फिल्टर करके पानी को। अलग अलग डैम्स में सेव किया जाता है, वहां से फिल्टर करके पाइप्स के माध्यम से आता है, तो वो एक डेड एनर्जी बन जाती है। फिर भी वो हमें जल ही जीवन क्यों कहते हैं, तब भी वो हमें जीवन देता है। पर अगर वही जल डायरेक्ट ब्रह्मांड से हमारे पास आ रहा है, तो आप सोचो उसमें कितनी जीवंत शक्ति होगी, वो जीवन रखने का कितना प्रभाव रखती होगी, ठीक है। तो पहला क्या सीखा हमने? पंच तत्वों को बैलेंस करने की पावर होती है। नेक्स्ट हमने सुना कि उसमें एक जीवन शक्ति होती है, ठीक है। अब इसमें जीवन जो शक्ति होती है ना, उसके बाद भी चंद्रमा की अवस्था और नक्षत्रों का जो मैजिक होता है ना, वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। वो शाम को ले आएगी। एक सेकंड मैम, फोन अनम्यूट है मैडम, अनम्यूट प्लीज, म्यूट कर दे। हाँ नहीं, फिर इस साथ में आना पड़ता ना। एक मिनट, कौन है? एक सेकंड, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ तो। ठीक है। तो आप जब जब चंद्रमा की दशाएं बदलेंगी, जैसे फुल मून का जो वाटर होता है वो मैजिकल होता है, वो बहुत सी रेमेडीज में काम आता है। फुल मून के दिन अगर बारिश हो जाती है तो बहुत शुभ माना जाता है। जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ है तब जो बारिश होगी तो उसमें भी उतनी ही कलाओं का प्रभाव रहेगा। कुछ कुछ नक्षत्र बहुत अच्छे होते हैं, उन नक्षत्रों में अगर बारिश होती है तो उसका मैजिक अलग होता है। तो इसीलिए मून वाट जो वर्षा जल है वो भी अलग अलग समय, जब बिजली कड़कती है, आंधी तूफान आते हैं और उसके साथ जो बारिश होती है, वो नेगेटिविटी को रिमूव करने की सबसे ज्यादा शक्ति उसी में होती है। दूसरी चीजों में पॉजिटिविटी क्रिएट करने की पावर होती है, पर जो चांद मतलब बिजली कड़कने के साथ जो बारिश पड़ती है, वो जो बारिश होती है ना, उसमें नेगेटिविटी रिमूव करने की बहुत ही अच्छी ताकत होती है, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि भाई जो ग्रहण के समय बारिश पड़ जाए या अमावस्या के समय,
तो उसमें इतनी ताकत होती है कि बंजर से बंजर जमीन को भी वो उपजाऊ बना सकती है। तो वो हमारी नेगेटिविटी कितने अच्छे से काट कर हमें पॉजिटिविटी जनरेट करने की ताकत रखती है। ठीक है। और जो बिजली कड़कने के साथ जो बिजली के साथ जो बारिश आती है उसमें इतनी मैनिफेस्टेशन पावर होती है कि वो हमारी हर एक इच्छा को फुलफिल करने की ताकत रखती है। ठीक है। तो ऑकल्ट में इसके लिए कई सारे उपाय किए जाते हैं। उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो मैं मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी है वही बता देती हूँ। ऑरा क्लींजिंग, जो कि लोग मेडिटेशन से करते हैं और बहुत से लोग मेडिटेशन में नहीं बैठ पाते। तो ऑरा क्लींस करने के लिए सबसे बेस्ट होता है रेन वाटर। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास पिछले साल का अभी तक पड़ा है। अब बारिश हमारे यहाँ शुरू हुई है राजस्थान में, और अभी से मैंने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। कम से कम 5-6 लीटर तो मैं कलेक्ट करेंगी। तो इतना कलेक्ट करके सभी को रखना चाहिए। ठीक है। चलो, अब सबसे पहले एक रेमेडी लिख लो कि मिट्टी का जो कुल्हड़ आता है, जो करवा वगैरह जैसे करवा चौथ पे लोग लेते हैं, मिट्टी का छोटी सी मटकी ढक्कन वाली, सभी के पास, सभी को पता है कौन सी होती है। वो एक मिट्टी की मटकी लेनी है, उसे नॉर्मल पानी से ठंडा धोकर साफ कर कर फिर उसमें वर्षा का जल भर दे, आधी से रेन वाटर से भर दे। देन उसमें जो हाफ पार्ट है वो साफ पानी, शुद्ध जल, जैसे आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे शुद्ध जल से भरकर अपने घर की ईशान कोण में रख दे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दो। ठीक है। अब यहाँ पर सवाल आता है, क्योंकि वो मटकी मिट्टी की है तो उसमें से पानी कम होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा पानी कम होगा। तो आपको क्या करना है, जो आपने स्टोरेज कर रखा है ना पानी का, रेन वाटर का, थोड़ा सा साफ जल, वो जब तक मटकी भरी हुई रहेगी, आपके घर में धन धान्य भरपूर रहेगा, स्वास्थ्य सब चीजें आपके घर में रहेगी। तो ये सबसे बेस्ट रेमेडी मुझे लगती है, जो सभी लोगों को करनी चाहिए। इसीलिए मैंने वेबिनार में बताया कि भाई आप क्लास में आते हैं तो बहुत ब्लेसिंग है, बहुत सारी रेमेडीज मिलेंगी, पर अगर नहीं आते तो भी ये वाली रेमेडी आपको करनी ही करनी है। पर जो मटकी होगी वो यूज की भी नहीं होनी चाहिए, न्यू ही परचेज करनी है। ठीक है। और उसके ऊपर ढक्कन भी मिट्टी का ही होना चाहिए, पूरा का पूरा मिट्टी ही होना चाहिए उसमें। ठीक है। चलो, अब लिखो ऑरा क्लींजिंग के लिए एक स्नान। अब सपोज मैंने जैसे 2 हैंड रेस है, इस कुछ पूछना है धर्मा मैम, अनम्यूट करो। ये जो आपने मटकी में, मैं एक बार फोन आ गया था, मटकी में क्या डालना है? मैम रेन वाटर, और कोई फ्रेश वाटर भी डालना है? फ्रेश वाटर। मैम देखो, इतना तो हम स्टोर कर नहीं पाएंगे ना पूरा साल हम उसको भरे, तो हम आधा तो रेन वाटर डाल देंगे और आधा उसमें फ्रेश वाटर डाल के फुल फिल करके रख देंगे हम हमारे ईशानपुर में, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, ढक हम्म, के रखेंगे। पर जैसे कि वो मिट्टी की मटकी है तो टेम्परेचर के साथ उसमें से पानी कम होता है, तो कम जैसे ही होते कम हैं। हो जाए उसमें थोड़ा रेन वाटर और पानी और डाल के फिर रख दो अपने ईशानपुर में। मतलब ईशान कोण में रखना है? हाँ, ईशान कोण में पड़ी रहेगी, उसे स्थापित कर दो एक तरीके से। अच्छा, ठीक है, ठीक, छोटी सी ले लें? हाँ बिल्कुल मैडम, करवे में जैसी होती है ना, करवा चौथ में करो लोग छोटा सा, पूजन में हाँ 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 करते हैं, हाँ हाँ। पर न्यू लेनी है। ठीक है। न्यू, ठीक है। इतने सारे सवाल, इतनी कठिन रेमेडी बता दी क्या मैंने? नहीं नहीं, मेरा फोन आ गया था उस टाइम। हाँ, चलो सुमित मैम, सुनीत, सॉरी, अनम्यूट करो। हाँ जी। मैम ये टिपिकली ईशान कोण में ही रखनी है या उसके उसको नाप करके उसी जगह पर? थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा मैडम, मैं वास्तु की क्लास नहीं ले रही, रेन वाटर की क्लास है, तो थोड़ा उधर उधर हो सकता आज की है। रिकॉर्डिंग नहीं दोगे नहीं। तो लिखना पढ़ने पड़ेगा मिल मैम। जाएगी, मिल जाएगी। मुझे पता नहीं, पन्ना मैम से पूछो, मैं तो मजाक कर रही हूँ आपसे। चलो, लिख लो ठीक मैडम, छोटी सी तो रेमेडी है। मैम, बारिश आ रही है बाहर। कलेक्ट कर लो मैडम। आपने तो जरा, स्वाति नक्षत्र की भी कलेक्ट कर रखी है ना मैडम, आपने हाँ तो मैंने कल सब। किया है, स्वाति नक्षत्र का पूरा मैडम बस करा कर। इसको कांच के जार में डालकर धूप दीप कर कर और तिजोरी में स्थापित कर दो। अच्छा जी, हाँ जी मैडम, अभी आने वाले हैं हम उस पर। ठीक है मैम, ठीक है। चलो, सवाल थोड़े बाद में लेना, मैं चाहती हूँ पहले मैं थोड़ा अच्छे से नॉलेज दे दूँ। कुछ इंपॉर्टेंट हो तो चैट में डाल दो, मैं चैट देख रही हूँ। ठीक है। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो चैट में डाल दो, अदरवाइज मैं चाहती हूँ कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीख ले हम। ठीक है, फिर लास्ट में हम सबके क्वेश्चन आंसर देंगे। ठीक है। चलो, अब लिखो एक स्नान जो कि आपको रेन वाटर से करना है। तो आपके लिए उस कॉमन सी बात है, आपको उसमें रेन वाटर कलेक्ट करना है, जो कि मैंने फर्स्ट रूल सेकंड रूल बताया उसके हिसाब से आपको कलेक्ट करके कांच के जार में स्टोर करके रखना है। प्लास्टिक हम अवॉइड करते हैं, बिकॉज प्लास्टिक से एनर्जी डेड हो जाती है धीरे धीरे। जी सर। मैम मिनिमम मैक्सिमम कितना बड़ा माटी का बर्तन होना चाहिए? छोटा सा, मैंने बोला ना करवा पूजन में रखते हैं उतना, मैंने साइज भी तो बताई। ओके ओके मैम। वेलकम सर।
पद्मा मैम, इनके क्वेश्चन आंसर लेने हैं क्या पहले? मैडम एक बार आप पढ़ा लो, फिर बस 5 मिनट आप और पढ़ा लो, फिर पहले मैं कोर्स कंटेंट बता देती हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ठीक है ठीक है, ये स्नान बता देती हूँ मैं एक, कि हमें जो पानी स्टोर करना है वो हमें कांच के जार में ही रखना है। 2 से 3 किलो का, 5 किलो का कांच का जार आता है। ठीक है। प्लीज ध्यान से जो कांच का जार लेते हैं उसको संभाल के रखें, क्योंकि कांच है ना, तो हमारी मेहनत चली जाएगी, तो उसे संभाल के ऐसे सुरक्षित जगह रखें जहां उसको कोई हाथ पैर ना लगाए। ठीक। अब उसमें से आपको वो निकालना है, आपके नहाने के पानी में डालना है। ठीक। एक कपूर, भीमसेनी कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा पाउडर करके उस पानी में डालना है। ठीक, दिख रहे हो ना, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। 1 मिनट है ना। ठीक, मैं कहाँ थी? पानी में वो डाली हुई थी। 1 सेकेंड। थोड़ा सा 2 लौंग डाल देंगे उसमें, ऊपर का जो फूल होगा ना उसको पाउडर डाल देंगे ऐसे अपने हाथ से, और वो डंडी भी डाल देंगे। ठीक। एक दालचीनी का साबुत टुकड़ा उसमें डाल देंगे। ठीक। और 2 लौंग, एक छोटा सा दालचीनी का बिल्कुल चिन्ना सा टुकड़ा, और एक कपूर का पीस पाउडर करके उसको पानी को 10 से 15 मिनट रहने देंगे। ठीक है। उसमें 1 कप भर के हमें रेन वाटर डालना है और दूसरा नॉर्मल पानी भरना है। ठीक। जब हम ये सारे सामान डाल रहे हैं ना, तब हम क्या बोलेंगे? ये रेमेडी किसके लिए? ये रेमेडी है ऑरा क्लींस करके मनी की नेगेटिविटीज को दूर करने के लिए। फिर मैं आगे भी बताऊंगी रेमेडी। ठीक। तो कपूर डाल दिया, वो तो पाउडर हो जाएगा उसमें इजीली। लौंग नहीं गलेगा, दालचीनी नहीं गलेगी, तो दाल जो लौंग का फूल है ना उसको तो पाउडर कर दिया, वो तो मिक्स हो जाएगा पानी में। फिर वो दोनों तीनों डंडियां हाथ से निकाल लेनी है आफ्टर 15 मिनट। फिर आपको उससे नहाना है। वो आपका ऑरा भी क्लींस करेगा, मनी ब्लॉकेजेस भी दूर करेगा, और जो भी आपकी विश है, नहाते वक्त वो बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना गंगा जमुना सरस्वती का जल, इस तरीके से बोल बोल के नहाते हैं। उस समय आप अपनी विश भी पूरी करो कि नहाते नहाते मेरी ये सारी समस्याएं दूर हो गई और मैं इस विश को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की पावर आ गई है मुझ में। इस तरीके की पॉजिटिव इंटेंशन के साथ नहाओ, तो लाइफ में भर भर के ब्लेसिंग होगी। सुनील जी सर, मैं आपसे 15 मिनट बात करूंगी, हाथ नीचे करो, थक जाओगे। तो भर भर के ब्लेसिंग होने वाली है। ठीक। अब 2 मिनट पद्मा मैम को दे देते हैं, फिर मैं बहुत सारी रेमेडी बताऊंगी। डोंट वरी, आज ब्लेसिंग क्लास है। मैडम पहले सुनील सर से बात करो, पहले कर लो उसके बाद ही करेंगे हम, है ना? बोलो सर, बोलो। थैंक यू मैम। हाँ। मैम मुझे ये पूछना था, 2 लौंग और दालचीनी जो डालना था ना, वो एक साथ डालना है, मतलब पाउडर करके डालना है या डंडी डालनी नहीं, है अपने बीच में? डंडी डालनी है। जैसे लौंग की 2 डंडी रह जाएंगी, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा रह जाएगा, पानी में डाल देंगे। 15 मिनट तक हमें उस पानी को, वो सारी एनर्जीज को ऑब्जॉर्व करने देना है। देन हमें वो तीनों डंडियां हाथ से निकाल के किसी भी पेड़ में डाल देनी है, और वो जो पानी है उससे नहा लेना। ओके। और मैम दूसरा, आपने जो भी स्वाति नक्षत्र का कल का बोला ना, चंद्र स्वाति नक्षत्र में या सूर्य स्वाति नक्षत्र में? अब वो मुझे पता नहीं, कल स्वाति नक्षत्र था, चंद्रमा में ही आता है स्वाति नक्षत्र। कल था स्वाति नक्षत्र, कल के दिन जो कल निकल गया ना, यस्टरडे जो था ना, उसमें स्वाति नक्षत्र था। उससे एक दिन पहले रात 8 बजे से कल रात को 8 बजे तक, तो उसमें बारिश ओके। जरूर पड़ने वाली थी, और जहां जहां पर पड़ी थी सभी को बोला गया था पानी कलेक्ट करने के लिए। फिर वो अब वापस आएगा, अभी तो सर सावन आने वाला है, उसमें भी आएगा। नक्षत्र तो बदलते ही रहते हैं, बस उसमें थोड़ा सा पानी भी मिल जाता है ना। कहते हैं स्वाति नक्षत्र का जो पानी होता है ना, वो अगर समुद्र में गिरता है, क्योंकि बारिश तो सभी जगह पे होती है, समुद्र में गिरता है तो जितने भी सीप होते हैं ना उनमें मोती बन जाते हैं। पपैया पक्षी जो उसे उसे ही पीता है, चकवा जो कहते हैं ना, चकवा एंड चकवी जो होते हैं, वो सिर्फ स्वाति नक्षत्र के जल को ही ग्रहण करते हैं, सारा साल वो कुछ नहीं लेते। उसी को लेते हैं, उसी से उनकी बॉडी में वो एनर्जी आती है। तो इस तरीके से उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं जो धर्म धर्म के हिसाब से बिलोंग करती है। पर इम्पोर्टेंट ये था कि वो पानी अगर आपको थोड़ा सा भी 2 चम्मच भी मिल जाता है, तो उसमें बिस्लरी का फिल्टर्ड वाटर डाल दो, पैक बोतल में से निकाल के डाल दो, और उसको छोटी सी कांच की शीशी में अपने घर में, अपने तिजोरी में स्थापित कर दो। वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप हो जाता है। पर उसको स्थापित करने से पहले उसे चार्ज किया जाता है, उसमें मंत्र बोले जाते हैं, वो क्लास में बताऊंगी। ओके। सुनील सर, अब मैं 2 मिनट ले रही हूँ, वैसे मैं आपको बता देती हूँ, अभी यहाँ पे हम 165 लोग हैं। ठीक है?
क्लास का प्राइस मैंने ऐसा लिखा रखा है, ठीक है, कि मेरे हिसाब से 165 के 165 ही आने चाहिए, मतलब मैडम और मेरे को छोड़ के। बाकी मैडम मेरे बाकी को तो आना ही पड़ेगा ना। है ना। मैं आपको क्लास का प्राइस बताने वाली हूँ और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको आनंद आने वाला है इस क्लास में, क्योंकि अगर आपको अभी आधे घंटे में जो आनंद आया है ना, और इतना अमेजिंग प्राइस है, मेरे हिसाब से सभी 165 लोगों को आना चाहिए। तो पहले जितने भी लोग अभी लेट जुड़े हैं उनके लिए ये थोड़ा सा अपडेट है कि आज का जो सेशन है वो आलिया बी करमानी मैम ने लिया है, जो कि फाउंडर है एस्ट्रो भारत की। इसके अलावा वो न्यूमरोलॉजिस्ट है, रेमेडी एक्सपर्ट है, 5 साल का उनको एक्सपीरियंस है अपनी मॉडलिटीज में। 2000 से ज्यादा उन्होंने कंसल्टेशन करी हैं इस 5 ईयर के एक्सपीरियंस में, और 1000 से प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ाया ही है। मतलब 1000 तो हम बोल रहे हैं, इससे ज्यादा ही है एस्ट्रो भारत पर उन्होंने बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। इसके अलावा एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर हैं, जिनको भी 10 साल का एक्सपीरियंस है अपने फील्ड में, BNN एंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट है। हमारे यहाँ वो इन्हीं सब्जेक्ट की क्लासेस लेते हैं। दूसरा अलका गुप्ता मैम है, उनको भी 5 ईयर का एक्सपीरियंस है वास्तु कंसल्टेंसी का, वास्तु करने का और सिखाने का, ठीक है। इसके अलावा दीपा मैम है, जो एक काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा वो हीलिंग मॉडलिटी एक्सपर्ट भी हैं अपने हीलिंग फील्ड के अंदर, उनको भी 10 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा हमारे साथ हैं आराध्या मैम, आराध्या मैम है, ये भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और रेमेडी एक्सपर्ट है। इनको भी 5 साल का एक्सपीरियंस है न्यूमरोलॉजी का, और मल्टी मॉडलिटीज कराती हैं। कल इनका पहला सेशन है हमारे साथ, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि एस्ट्रो भारत की जितनी भी टीम है या मैम खुद है, उनको 5 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस तो है ही। तो आप एक एक्सपीरियंस टीचर से चीजें सीख रहे हैं। अब हम बात करते हैं आज की मैजिक की, रेन वाटर मैजिक। ये सिर्फ 2 दिन की क्लास है और ये क्लास 1 घंटे से ज्यादा की चलेगी, क्योंकि हम इसको 3 दिन की क्लास करना नहीं चाह रहे थे। वैसे ये 3 दिन की क्लास है, पर हम इसको 2 दिन में ही कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बीच में फिर संडे आ जाएगा। तो कल और परसों, फ्राइडे और सैटरडे ये क्लास होने वाली है। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं हेल्थ से रिलेटेड रेमेडीज, रिलेशनशिप से रिलेटेड रेमेडीज, एडिक्शन को कैसे रिमूव करें, किसी भी तरीके का नशा हो उससे छुड़ाने के लिए हम रेन वाटर को कैसे यूज करेंगे, वो कुछ ब्लेसिंग रेमेडी सीखेंगे। होम में, घर के अंदर जो पीस हो, घर में शांति बनी रहे, वो सीखेंगे। बिजनेस से रिलेटेड रेमेडी सीखेंगे, इवल आई प्रोटेक्शन रेमेडी सीखेंगे, मनी रिलेटेड रेमेडी सीखेंगे, मूड स्विंग्स रेमेडीज, मेंटल पीस रेमेडीज, हीलिंग रेमेडीज। और न्यूमरोलॉजी में जो लोग 2 4 8 वाले हैं, या जिनके मोबाइल में 2 4 8 बहुत बार आता है और उनके मेंटल फिजिकल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, उसकी रेमेडी भी आप रेन वाटर से कर सकते हैं। मतलब ये वाला किसी ने नहीं सिखाया होगा आज तक। प्रॉस्पेरिटीज के लिए, नेगेटिव एनर्जी क्लींजिंग रेमेडीज के लिए, सक्सेस इन एजुकेशन रेमेडीज के लिए, अट्रैक्ट मनी रेमेडीज। और अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है, उससे पहले अगर आपको रेन वाटर मिल जाता है, वैसे तो ये हर पूर्णिमा को किया जा सकता है, पर अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है जो अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक होती है। उससे पहले अगर आपको बारिश का जल मिल जाता है, तो उससे क्या बढ़िया अनुष्ठान किया जा सकता है और अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट किया जा सकता है, वो हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो ये एक ब्लेसिंग क्लास है, ठीक है। इसका प्राइस हमने बहुत ही नॉमिनल रखा है। जब लास्ट टाइम मैडम ने ये क्लास करी थी, लास्ट टाइम अगस्त में की थी, 3 और 4 अगस्त को, तब इस क्लास का एनर्जी एक्सचेंज 999 था। पर मैंने बोला ये सिर्फ ब्लेसिंग क्लास है, तो अभी इसी वक्त जो पेमेंट करेंगे, आज कोई ऑप्शन नहीं है, अभी इसी वक्त पेमेंट की बात कर रही हूँ, ये आपको सिर्फ 333 में मिलने वाली है। सर्टिफिकेट भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, PDF नहीं मिलेगी। ठीक है। नोट्स आपको खुद बनाने हैं। आज और कल 12:15 बजे क्लास होने वाली है, मतलब 12:12 पर क्लास होने वाली है। सिर्फ वेबिनार ऑफर है, 333 पे करना है। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर आपकी स्क्रीन पर है, स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है। 9119117057 पर आपको पे करना है, और इसी पर आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है। स्कैनर से भी पे कर सकते हैं।
तो कितने लोग आ रहे हैं बताओ, चैट में लिखो। चैट ओपन है मैडम? चैट ओपन है मैम, एक चैट है मेरे पास। नहीं नहीं, चैट ओपन नहीं है आज, सॉरी। एक मैं कर देती हूँ। कर दी मैडम, मैंने कर दी। ठीक है। ठीक है, तो कितने लोग आ रहे हैं? 175 लोग पूरे आ रहे हैं? चलिए, बहुत सन्नाटा है, बात करते हैं सबसे। ठीक है मैम। एक सेकंड मैडम, ये मैंने आपके सामने एक और ऑफर रखा है। अभी चलते वेबिनार में, मतलब 1 बज रहा है, मैक्सिमम 1:30 बजे तक जो पे करता है उसको 333 ही में ही मिलेगी क्लास। 1:30 बजे आज, 1:30 पर जो 165 लोग हमारे वेबिनार में अभी बैठे हैं, उन 165 लोगों के लिए ही 333 का ऑफर है। और उसके बाद कोई भी हमारा स्टूडेंट 1:30 बजे बाद पे करता है, जो हमें यूट्यूब से देख रहा है और 1:30 बजे बाद हमें पे करना चाहता है, किसी भी कारण से उसको 444 पे करना है। ठीक है? और जितने लोग वेबिनार में बैठे हैं और उनको लगता है, उनको सोचना है, डिसाइड करना है, तो वो 666 पे करके कल भी ज्वाइन कर सकते हैं। कल 12 बजे की क्लास है, रात तक भी अगर आपको पे करना है तो आप 666 कर सकते हैं, अगर आप एस्ट्रो भारत के स्टूडेंट नहीं है तो। पर आप एस्ट्रो भारत के स्टूडेंट हैं तो आपको 444 ही पे करना है। और वेबिनार में सभी के लिए ऑफर है 333 का। ठीक है? एक सेकेंड, कविता मैम वैसा वाला हैंड रेज कर रहे हो आप बार बार रुको मैडम, कविता मैडम को अनम्यूट करना। हाँ मैडम, एक सेकंड, वो एकदम से इधर उधर हो हट गई। गए वो। हाँ। एक सेकेंड, एड स्पॉटलाइट। जी कविता मैम। मैम मैं ये जीपे वगैरह नहीं कर सकती, तो शाम तक तो नहीं चलेगा, इसीलिए मैंने हैंड डाउन मैडम किया। एक काम करो, आपको जी पता है मैंने आपको बोल रखा है पहले भी, अगर आपको जी क्लास करनी है, आप जो हमारा नंबर है 9119117057, उस नंबर में जी। मैसेज ड्रॉप करो कि मेरा 333 में रजिस्ट्रेशन बुक करे, मैं रात तक ओके पे करती हूँ। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है ना? ठीक थैंक है, यू। बाकी जो लोग पे कर सकते हैं वो स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पर भेजेंगे। एक सेकंड दीजिएगा मैडम, एक जना और था जो बहुत ज्यादा हैंड रेस कर रहे थे। आप करो हाथ, वैसा वाला हैंड रेस करो जो मुझे दिखे, जिनका वीडियो ऑन है। किसको पूछना था शायद, सुनील सर को अनम्यूट करते हैं सबसे पहले तो। सर मैजिकल प्राइज है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। यस। अनम्यूट करो। मैम वही पे करने जा रहा था, लेकिन वो होने के पहले आपने रिटर्न मुझे ऑनलाइन लिया है। पर प्राइस क्लास का कैसा है वो बताओ आप मुझे। बहुत बढ़िया, सबके लिए रखोगे तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सबके लिए 333 है ना सर? ऐसे सबको। नहीं बोल रहे, वो नहीं बोले नहीं। सब फोर्स के रखो। हाँ। सर ये ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग क्लास है। कभी कभी क्या होता है, हर 3 महीने में हम एक ब्लेसिंग क्लास करते ही करते हैं। तो ये ब्लेसिंग क्लास है क्योंकि ये साल में एक बार ही कराते हैं हम। लास्ट ईयर मैडम ने ये 3 अगस्त को करी थी, और जिन भी स्टूडेंट ने करी ना उनसे पूछ लेना, 999 में ही हुई थी क्लास। ओके, तो इस बार ठीक हम है? लकी है। नहीं, इस बार हमारा वो था, आप तो लकी हो ही सर, हम सब लकी हैं, हाँ वही तो, क्योंकि आज हम लकी हो सिर्फ गया ना। मैजिक 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 कर रहे हैं ना सब लोग मिलके। ठीक है ना? जी। तो सबकी लाइफ में मैजिक आएगा, जो मेरे साथ बोल रहा है ना अभी, बोलो सब लोग मैजिक मैजिक मैजिक, उसकी लाइफ में मैजिक 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 आएगा ही मैजिक। आएगा। हाँ हाँ। ठीक है, तो जिसको ओके। पे करना है, मैम स्कैनर आपकी स्क्रीन पे है। एक बोलिए एक बोलिए, कौन कह रहा है? आलिया मैम एंजल है। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। चलो, नीलिना मैम आप लास्ट टाइम थे शायद, है ना? हाँ मैंने की थी लास्ट टाइम, मैं मैडम पूछ रही हूँ पिछली उससे बार से कुछ थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट है, होगा। थोड़ी सी, मतलब मोस्ट ऑफ रेमेडीज वही है, पर राहुल पूरे साल डॉक्टर, में वो जो ट्राई डॉक्टर किए थे, राहुल मैंने मैंने बोला था डॉक्टर। मैं पानी रखती हूँ, तो उसमें से थोड़ी सी एड ऑन की गई है। आप पिछले पिछले साल थे मुझे याद है, तो इसी हाँ। में मोस्ट द कोर्स सेम है, पर कुछ मैडम देखो, रेमेडी 333 में आओ, मजा आएगा, ये बता रही हूँ मैं आपको बस। मैम रिकॉल नहीं, हो जाएगा सब कुछ। मैम की क्लास करने में मजा आता ही है। थैंक यू मैम। हाँ, क्योंकि कुछ क्लासेस की हुई है तो वही चल रही थी, फिर इसलिए मैंने पूछा कि कुछ डिफरेंट होगा। इस हाँ अमाउंट में तो आ ही सकते हैं, मैं पे कर रही हूँ। जी जी मैम, ठीक वेलकम। है, हाँ मैं क्लास देखिए खत्म होने के बाद पे कर दूं, मैम ने क्योंकि ये मेरे यहाँ फर्स्ट से हो क्लास नहीं ली रहा। थी। हाँ कोई इशू नहीं थैंक है यू। सर। देखिए, सभी को मैं एक बार वापस से चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैडम एक बार सबको म्यूट करेंगे। जी मैम। अभी रेमेडीज भी बहुत सारी हैं, ऐसे नहीं है कि भाई आपको रेमेडीज नहीं दी जाएंगी, अभी कोर्स में मतलब वेबिनार में बने रहे, बहुत सारी रेमेडीज भी हैं। अभी तो हम और भी वेबिनार चलने वाला है। देखिए सिंपल सा है, जितने यहाँ पे 165 लोग बैठे थे
उनके लिए ये ऑफर है 333 का। जो हमें यूट्यूब से देखेंगे, हमें बाद में कनेक्ट करेंगे, उनके पास दो ऑफर है। ठीक है, एक 444 पे करेंगे जो एस्ट्रो भारत के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने किसी भी टीचर से कोई भी क्लास करी हो 2023 से अभी तक, मतलब पिछले 3 साल में किसी ने भी कोई भी क्लास करी हो एस्ट्रो भारत से, वो वेबिनार के बाद 444 पे करेंगे। और जो एक बार पहली बार एस्ट्रो भारत के साथ जुड़ रहे हैं वो 666 पे करेंगे। हमारे यहाँ क्लास के 3 प्राइजेस चलते हैं, वेबिनार ऑफर, ओल्ड स्टूडेंट ऑफर और न्यू स्टूडेंट ऑफर। ठीक है, और जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनको कोर्स कंटेंट में 1 मिनट में वापस बताऊंगी, पर मैं आपको बता रही हूँ, ये क्लास अगर आप करते हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट तो मिलेगा ही, सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी। इस क्लास की पीडीएफ नहीं है, आपको खुद बनानी है। हमेशा से अमेजिंग डिस्काउंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जैसा आज आपको दिख ही रहा है, क्वेश्चन आंसर सेशन है। ये स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है, पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है। और पे करने के बाद भी आपको 9119111707 पर ही स्क्रीनशॉट शेयर करना है। एक सेकंड, देखिए, जो लोग अभी एकदम जुड़े थे उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि इसमें हम ये रेमेडीज हैं, आप इसको यूट्यूब पे जाके भी चेक कर सकते हैं। और जो लोग अभी किसी भी कारण से पे नहीं कर रहे और 333 पे करके ही ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हमारा नंबर है ये जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, 9119117057, इस पर जस्ट मैसेज ड्रॉप करेंगे कि मेरा रजिस्ट्रेशन करें, मैं इवनिंग तक पे कर रहा हूँ, तभी हम 333 में लेंगे, वरना नहीं लेंगे। सबसे पहले जी आसमा मैम। मैम, आसमा ठीक, मैम ने मैसेज किया है कि वो फर्स्ट टाइम ने, मैडम वेबिनार में भी आप फर्स्ट टाइम आए हो तो भी कोई बात नहीं, 33 देकर आप एंट्री कर सकते हो, 333 करके आप एंट्री कर सकते हो। हाँ, वेबिनार के बाद 4466 आपके लिए प्राइस है। ठीक है, और जिन जिन ने स्क्रीनशॉट भेज दिया उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पेमेंट किया उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग में से देख के भी नोट्स बना सकते हो। 2 दिन की कुल क्लास है, 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, उसमें आप इजीली नोट्स बना पाओगे। पीडीएफ अभी नहीं है, तो मैडम पीडीएफ एक सेकंड में एक बार ये कोर्स कंटेंट बता जी देती हूँ, मैम जो जरूर जो जरूर। लोग नए थे उनके लिए। कि देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर है, हेल्थ रेमेडी मिलेंगी, रिलेशनशिप की मिलेंगी, एडिक्शन रिमूवल की मिलेंगी, ब्लेसिंग की रेमेडीज मिलेंगी, घर में पीस के लिए रेमेडीज होंगी, बिजनेस में अगर लॉसेस चल रहे हैं तो उसकी रेमेडी है, इविल आई प्रोटेक्शन रेमेडीज है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो होगी, मूड स्विंग्स अगर किसी को रहते हैं तो वो रेमेडी है, मेंटल पीस की रेमेडी है, हीलिंग रेमेडी है, न्यूमरोलॉजिकली जिनका डीएन बीएन जो है वो 284 आता है, उनके लिए क्लास में ब्लेसिंग रेमेडी है। ठीक है, या आपके मोबाइल में 248 बार बार आता है तो भी ये है। इसके अलावा प्रॉस्पेरिटी इस रेमेडी है, नेगेटिव एनर्जी क्लींजिंग रेमेडीज है, सक्सेस इन एजुकेशन रेमेडीज है, अट्रैक्ट मनी रेमेडीज है। और गुरु पूर्णिमा पर अगर आपको जल मिल जाता है, रेन वाटर मिल जाता है, तो उसमें एक अनुष्ठान वाली रेमेडी भी है। ठीक है, इस क्लास का ओरिजिनल प्राइस 999 है, पर आप सब लोग वेबिनार में बैठे हैं तो आप सबके लिए 333 है। 333 करके आप इस अमेजिंग सी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट भी मिलेगा और रिकॉर्डिंग आपको 1 साल के लिए मिलने वाली है। ये एक्सक्लूसिवली वेबिनार ऑफर है जी। ये स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, और जिसको भी पे ऐसी करना। सारी और भी रेमेडीज हैं, ऐसे नहीं कि एक दो ये रेमेडी, और भी कई सारी छोटी छोटी रेमेडीज होंगी। जी, ठीक है। टाइम इसका 12:12 पे ही रहने वाला है। अभी स्कैनर आपकी चैट में भी आ रहा है, जिन्होंने पे कर दिया उनको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, वेलकम टू द क्लास। अगले 1-1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पेमेंट करी है। 1-1.5 घंटे में आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, मैक्सिमम 1 घंटे में आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एक बार मैं चैट में स्कैनर भेज देती हूँ। मैंने, मेरी वॉइस क्लियर नहीं थी? नहीं मैम, क्लियर है। और मैं पूजा मैडम आपको ले रही हूँ, आपका हाथ दिख रहा है मुझे, है ना, पर मैम बोल ले फिर मैं आपको। मैडम मेरा हो गया, मैं बस स्कैनर का ना चैट में शेयर कर रही हूँ ना। और कई लोग बोल रहे हैं राहुल हब दिख रहा है, तो हाँ हाँ, मैडम। वही है मैडम। 9119117057 नंबर है जी। जी मैम, प्लीज कंटिन्यू। जी। अ, पूजा मैम अनम्यूट करो और बात करो, बोलो।
मैम वो एक ही डाउट था, राहुल करके आ रहा था पेमेंट का। एंड मैम मैं स्क्रीनशॉट थोड़ा 1:30 बजे के बाद शेयर करूंगी क्योंकि मेरी बेटी को लेने जाना होता है। कोई इशू नहीं है मैं मैडम। जस्ट मैडम मैंने जी बोला मैम, थैंक जिसको यू सो कोई मच। भी इशू आ और रहा मैं है ना। फर्स्ट टाइम जुड़ रही हूँ मैम इस प्लेटफॉर्म से, सो ब्लेस्ड मी। थैंक यू, थैंक यू मैम। आर ब्लेस्ड थैंक यू ऑलरेडी, मैम, यू आर ब्लेस्ड मैम। थैंक यू जिनको सो भी मच। अभी स्क्रीनशॉट भेजने या पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, वो जो ये नंबर है उस व्हाट्सएप पर सिर्फ लिखें कि 333 में मेरा रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें। ठीक है, बस इतना ही। फिर आप शाम तक 5 बजे 6 बजे तक पे करो, कोई इशू नहीं है। जी मैम। ठीक है, चलो। अब वंदना मैम अनम्यूट करो। राधे राधे मैम, अनम्यूट करो मैडम। मैडम आपने पहले बोला था ना वो थोड़ा मट्टी का पॉट में पानी डाल को ईशान प्लेस में रखने के लिए, तो वहां पे नीचे रखना है क्या, नहीं तो ऊपर कुछ स्टैंड लगा को रखना है मैम? मैडम मतलब कम से कम अपने कमर के हिस्से से ऊपर वाले हिस्से में ही रखना है। अगर आपके यहाँ वहाँ रखने की सुविधा नहीं तो आपको कोई स्टैंड वगैरह लगाना पड़ेगा। हाँ मैम, क्या कहता हूँ झाड़ू गुड़ू सभी करने के टाइम हाँ में हाँ, कुछ फिर पाँव नहीं लगना चाहिए मैडम। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये हाँ ऊंचाई मैम। पर ही रखना है ना, इस शान कोण में अपने 3-4 फीट के ऊपर रखना है ना। ओके मैम, ओके मैम। और एक मैम, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आपने बोले तो कुछ नंबर्स चाहिए को तो प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? नंबर नंबर मैडम हम प्रोवाइड नहीं करते। नंबर डिजाइन करना सिखाते हैं मैडम। ओके, प्रोवाइड नहीं करते क्या मैम आप? नहीं नहीं, प्रोवाइड नहीं करते मैडम। मैडम वो ओके हम मैम, थैंक आपको यू। गाइड करते हैं कि वीआई से अगर आपको लेना है तो कैसे लेना है, एयरटेल से कैसे लेना है, वो हम गाइड करते हैं कि आप आपके एरिया में खुद ले सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। चलो, हेतल मैम अनम्यूट करो। बोलो। राधे राधे राधे। मुझे मैम क्लास के रिगार्डिंग तो कुछ नहीं बताना। मैं तो एस्ट्रो भारत और आलिया मैम के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी क्लास इतनी अमेजिंग होती है ना कि चाहो कि ना चाहो हमें ऐसा लगता है कि बस करना ही है, करना ही है। कितने सारे एक क्लास के बाद उसके पीछे पूरी कड़ी जुड़ जाती है, हाँ बस ये करना है, ये करना है। टाइम भी नहीं मिल पाता नोट्स बनाने का वगैरह। इतने अच्छे क्लासेस है मैम के, और एक थैंक फैमिली बन गई है। मैं तो सबको बोलूंगी जो फर्स्ट टाइमर है उनको कि आप ये क्लास में एक बार आएंगे तो फिर दोबारा कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, थैंक यू मैम, और इसी थैंक। में आप आगे 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 चलते जाएंगे। वेलकम मैम, एक्चुअली वेलकम। आज मैं बैठी हूँ, हमेशा हेतल बैठती है, मेरी बहन है वो, लेकिन आज मैं वो खुद बिजी है वही इसके सोच रही कारण हूँ कि मैं बैठी। नाम तो वही लग रहा है, फेस अलग लग रहा है। मैं खुद अभी मन में फेस वही बात सोच रही हूँ। आपका फेस पड़ा ना, इसलिए मैंने क्लियर किया। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो वो क्लास तो वही करेगी, लेकिन अभी वो कुछ बिजी है इसलिए मैंने ले लिया वेबिनार, मैंने कर लिया। लेकिन चलो। सीरियसली दिल से थैंक यू एस्ट्रो भारत, थैंक यू पद्मा मैम, आलिया मैम, सभी टीम का, क्योंकि बहुत बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है आपका। बहुत कुछ ना कुछ अलग और कुछ नया, कुछ ऑफर्स वगैरह। ब्लेस्ड है हम सब बहुत भी ब्लेस्ड है मैम। थैंक यू, यही थैंक। बताना था। चलो वेलकम मैम। हेतल मैम, आपने इतनी अच्छी बात करी है ना, तो यहाँ पे अब पहले 165 लोग बैठे थे, अब 122 लोगों को एक बेनिफिट और दे देते हैं। ठीक है, कल शाम को यस। 5:30 बजे वेबिनार है। ठीक है, जीबू सिंबल पर, उसमें भी सबको ब्लेसिंग ही मिलने वाली है। तो सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप जीबू सिंबल की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लिंक आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। कल 5:30 बजे आराध्या मैम का जीबू सिंबल का क्लास है, उसमें भी सबको ब्लेसिंग मिलने वाली है, बहुत ही बढ़िया ब्लेसिंग मिलने वाली है। ओके। आज ब्लेसिंग डे ही लगता है मैडम, है ना? मैडम जी मैडम, एक बार सबके क्वेश्चन ले लें जिन जिन के हैंड रेज है। हम सभी के ले लेते हैं, बिकॉज बहुत देर से हैंड रेज है उनके। ठीक है। जी सो सुनीत मैम। मैंने सबसे पहले पेमेंट कर दी थी, नंबर 1। स्क्रीनशॉट नहीं भेजते हो मैडम आप, हमेशा भेज मेरे तो को दिया फोन मैम आपको। आप कर। मैम अपना फोन आप नहीं चेक कर रहे। और सबसे ठीक बड़ा है। कॉम्प्लीमेंट मैम, आलिया मैम, आपसे मैं दोबारा कोर्स करना चाहती हूँ न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी वाला। आप जब भी करोगे मुझे बगैर बोले ज्वाइन करवा देना। जी मैम जी मोबाइल मैम। न्यूमरोलॉजी को आपने कर ली ना?
कर ली, मेरे को फिर भी करना है, मेरे को बहुत सारे अभी उसमें चीजें हैं जो मेरे को लग रहा है कि मैं और एक्सपर्ट हो जाऊंगी उसमें। अच्छा मैडम, वैसे और भी रिवीजन कर लेना। कोई डाउट आ जाए मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? मुझे पता है आप अमेजिंग हो मैम, आप मेरे को मेरे सारे डाउट्स क्लियर करोगे। और मैम एक मेरे को ये पूछना था, जो मटकी वाली रेमेडी आपने दी है, वो मेरे पास कल स्वाति नक्षत्र वाली मैंने इकट्ठी करी है, वही मैं मटकी में डाल दूंगी, लेकिन मेरा ईशान कोण में मंदिर है, तो हाँ मैं तो उसे मैडम मंदिर मंदिर में में रख रख दो। दूं? हाँ मंदिर में रख दो मैडम। मतलब बेसिकली यही पूछना था कि मंदिर में रख सकते हैं ना? हाँ मैडम, हाँ रख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों का ईशान कोण में मंदिर होता है और वहां रखोगे तो बरकत ज्यादा आएगी। ओके, और उसकी पूजा करके स्पेसिफिकली रखना है या ऐसे ही नहीं, रखते हैं? उसे रख दो, वैसे ही मंदिर है, वहां डेली पूजा होती रहेगी, डेली चार्ज होता रहेगा, वो आपके लिए तो और बेनिफिशियल हो जाए। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। राधा। सुनीत मैम, सुनीता सिंह। हाँ जी। राधे 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 मैम। राधे मैम। राधे राधे। मैम मैं आपसे फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ यहाँ पर। मैं ऑलरेडी केपी से प्रिडिक्शन करती हूँ, मैंने कोर्स किया हुआ है उसका। मैं ये बोलना चाह रही हूँ मैम, जो अभी मैंने 333 का कोर्स मुझे परचेस करना है, मैं शाम तक पेमेंट कर दूंगी, मैंने मैसेज ड्रॉप किया है मैम को। और इसके साथ मुझे ये बताइए, 333 की क्लासेस में हमको कितने दिन की क्लासेस मिलने वाली हैं? मैडम ये 2 दिन की क्लास है, ठीक है। ओके। वैसे देखो मैडम, ये 3 दिन की क्लास है, पर संडे आने वाला है तो हमने कहा कि हम इसका टाइम बढ़ा देंगे। कल और परसों 2 दिन ही क्लास होगी, 24 और 25 मतलब तारीख को फ्राइडे होगी। और सैटरडे? फ्राइडे सैटरडे दिन में 12:12 से क्लास होगी, 1 घंटा प्लस क्लास होगी, ठीक है। और ओके। आपको ना पेमेंट जो करना है, या आपको जो भी मैसेज ड्रॉप करना है, या आलिया मैम से कंसल्टेशन लेनी है, किसी को भी न्यूमोलॉजिकल, तो आपको कनेक्ट करना है इस नंबर पे 9119117057 पर। जी ओके, मैंने एक्चुअली रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें मैसेज ड्रॉप कर दिया है आपको, अभी जी जी पेमेंट मैम मैं कर जी। दूंगी शाम तक। डेफिनेटली और मैम। कल से फिर क्लास ज्वाइन करती हूँ। मुझे अभी मजा आ रहा है वैसे आपकी क्लास में, फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया है। 2 दिन में देखते हैं और कितना इंटरेस्ट बढ़ता है, फिर आगे के भी कोर्सेज ज्वाइन करने का फिर प्लान बनेगा। डेफिनेटली मैडम, डेफिनेटली। थैंक यू राधे सो मच राधे मैम। मैम। राधे राधे। जल्दी जल्दी जिनके वीडियोस ऑन है उनका ही ना उठा रही हूँ मैं, जिन्होंने वीडियो बंद कर रखे हैं वो अपने वीडियो ऑन कर लें, अगर हैंड रेस कर रखा तो। जी सीमा मैम, सीमा मैम। राधे 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 मैम। राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। ये मतलब कि मैं, मेरा ये फाइनल है, मैं ये ज्वाइन करूंगी तो मैं 1 घंटा के बाद आपको पेमेंट करती हूँ। मैडम व्हाट्सएप पे बात करो, इस चीज के लिए, पेमेंट के लिए व्हाट्सएप पे बात करो, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। आपके पास नंबर है ही मेरा, आप बात करते ही हो मेरे से, भेज देना मुझे, हम्म, मैसेज डाल दो, ठीक। व्हाट्सएप पे ठीक। मैसेज डालो, है ना। ठीक। जी नीता मैम, अनम्यूट प्लीज। फिर म्यूट कर लिया आपने, वापस करो। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। आलिया मैम एकदम एक्सपर्ट है हर एक चीज में। कल न्यूमरोलॉजी का जो हमने किया, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, एक्सेलेंट था, आई ओपनिंग था। अभी मेरे पूरे घर का मैं चेंज कर रही हूँ नंबर। और आलिया मैम का टीचिंग इतना इंटरेस्टिंग है और इतना इंफॉर्मेटिव है, कोई नहीं दे सकता आलिया मैम की तरह। जो भी मिस कर रहे हैं, जो भी नहीं कर रहे हैं, मैंने तो वाटर का भी भरा है। मैं आलिया मैम का मैंने 10 क्लास ज्वाइन किए हैं कंटिन्यूस। मैं सोच रही हूँ अभी ब्रेक लूंगी, मगर वापस इंटरेस्टिंग क्लास आ जाते हैं तो वापस करती हूँ। और टीम भी इतनी सपोर्ट करती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो लोग सपोर्ट करते हैं। जो भी मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या है ये सब, मगर अपनी लाइफ में कहाँ न कहाँ तो ये काम आता ही है। अपने फैमिली मेंबर को भी अगर आप एडुकेटेड रहेंगे हर एक चीज में, नॉलेज में, तो पूरी फैमिली को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं नॉलेज से। ऐसे मैंने तो बहुत सारे क्लास पहले भी किधर भी किए हैं, मगर ऐसा आलिया मैम की तरह कोई नहीं सिखाता। थैंक यू थैंक आलिया यू, मैम। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड, हाँ, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी आशा मैम, राधे राधे। हाँ, मैंने पहली बार ज्वाइन किया है और लेट ज्वाइन किया, मेरे को एक भी रेमेडी नहीं मालूम। तो कल परसों क्लास है, उसमें वो सब रेमेडी आने वाली है। हाँ हाँ मैडम, इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और कल और परसों वाली भी मिलेगी। आज वाली तो हाँ वैसे तो ही ब्लेसिंग है, ठीक है, सब हाँ, बताएंगे जितने लोग क्योंकि यहाँ बैठे पेमेंट, हैं, है हाँ, ना। मैं पेमेंट उनको, का चालू था तो मैंने पेमेंट कर दिया, लेकिन मेरे को एक भी रेमेडी नहीं मालूम, मैम, सब जो पहला मिलेगा बोला। मैडम देखो, आशा मैम, अभी अभी देखो चैट में एक लिंक आया है, देखो क्लिक करो, हाँ हाँ ठीक है। ये हमारा चैनल है एस्ट्रो भारत के नाम से, इसको सब्सक्राइब कर हाँ। लो। और आज के सेशन की रिकॉर्डिंग लाइव चल रहा है ये यूट्यूब पे, वहां पे लाइव ओके। सेशन में जाके दोबारा सुन लो,
कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ओके अगर ओके। आपके पास समय है तो लाइव सेशन में जाके इसकी रिकॉर्डिंग अभी जाके दोबारा सुन सकते हो। लाइव चल रहा है मैडम ओके ये। ओके ठीक है। ओके। जितने भी लोग हैं हाँ जिसका सेशन मिस हो गया है, किसी भी कारण से सुन नहीं पाए हैं, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और लाइव सेशन में जाके देख लेना है इसको। ओके। जी मीना मैडम पेमेंट के आपके लिए कुछ लिए कह रहे थे आप आशा मैम? नहीं, मैंने पेमेंट किया उसी टाइम मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा। हाँ, ठीक तो है मैम। पहला रेमेडी क्या था वो मालूम नहीं, इसलिए मैंने बोला कि कल उसमें सब है ना ऐसा। हाँ सब कल समय भी है पे। मैडम, कल भी है। और अगर आपको दोबारा सुनना भी हो, क्योंकि वेबिनार में क्या बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है ओके, ना। मैंने अभी यूट्यूब सब्सक्राइब किया। हाँ। हाँ मैडम, वहां से आप देख लेना इसको लाइव सेशन में। अगर दिक्कत आ रही हो ना मैडम, तो जो नंबर है ना 9119117057, उस पर एक मैसेज ड्रॉप करो कि मुझे है ना दिख नहीं रहा है, तो पर्टिकुलर है ना इसका ही लिंक भेज दूंगी मैं। अभी मैंने आपको चैनल का लिंक दिया है, नहीं तो इस रिकॉर्डिंग का ही लिंक दे दूंगी। हाँ हाँ हाँ, नहीं अभी चैनल का मिला, मैंने यूट्यूब ठीक पे है। देखा अभी। जी ओके, मैम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू, वेलकम टू द क्लास मैम। मैडम वैसे भी आज हमने क्लास का प्राइस ऐसा लिखा है कि सबको आना चाहिए था, आना आना चाहिए। प्रणाम मैम, राधे राधे। अनम्यूट अनम्यूट। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मैंने ऑफिस टाइमिंग से थोड़ा सा टाइम निकाल के फटाफट अनम्यूट किया। जी जी मैम बोलो। मैम पेमेंट कर दी है, तो मुझे ये श्योर नहीं है वो गई है या नहीं। मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया है। कोई बात नहीं मैडम, हमें आराम से सभी चेक कर लेना। कल क्लास है, कल जी क्लास है, आराम जी से चेक कर लो, नहीं होगा तो मैम। हम बता देंगे आपको। हाँ, मैम मुझे रिकॉर्डिंग्स पे ही रहना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे वर्किंग आवर्स होते हैं इस टाइम ना। तो मैडम कुछ मैं क्वेश्चन हो तो आप है ना ग्रुप में पूछ लेना, मैडम बता देती है ना। जी मैम, जी मैम। और मैं ऐसा सभी नहीं से है कि कहना आज और चाहूंगी कल मैम। का। हाँ आप बोलो, हाँ आप जी। बोलो। कि, मैंने मैम को पता ही कितने सारे कोर्सेज कर लिए, पर यहाँ पे एक ऐसी चेन बन जाती है कि आप एक बार जब एंटर करेंगे ना तो आपका मन ही नहीं करेगा छोड़ने का। हमारी बीएनएम की अभी खत्म हुई है तो मुझे लग रहा था कि अब क्या, अब क्या। और मैम ने मौका दे दिया कि अब ये। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। जी जी जी। थैंक यू सो मच मैम। एक सेकंड मैडम, सुनीत मैम को दोबारा कुछ कहना है? राधे राधे मैडम। अनम्यूट अनम्यूट। भूल जाती हूँ। राधे राधे। बोल राधे लो राधे राधे बोलो। राधे। बोलो। बोलो। ये एक्चुअली आपको राधे मेरी टीचर से मिलना है, तो ये आपकी टीचर है। मैंने बोला हाँ मेरी टीचर है, तो मेरे को आपकी टीचर को हेलो बोलनी है, तो हेलो बोलो। हेलो। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। बोलो, वो बोलेंगे बैठ कर लो ऐसे, बोलो। और ये मेरी ग्रैंड डॉटर है मैम। जी मैम, ब्लेसिंग ब्लेसिंग इसके लिए बहुत थैंक सारी ब्लेसिंग। थैंक यू। जी चिताली मैम। मैम आपका कांटेक्ट नंबर दीजिएगा ना, क्योंकि मेरा सब मोबाइल बीच में हैंग हो गया था तो सब गया है, और मैडम आपसे देखिए, ट्रांसफर करनी है, लिखो नाइन कंसल्टेशन डबल मैम, करना है। लिखो कॉपी में लिखो मैडम। यस मैम। 911 हम्म 911 हम्म 7057। ओके ओके मैम। इसी नंबर पे मैडम पे करना होता है, इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना होता है। कोई भी आपको काम है इसी नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो, आलिया मैम से कनेक्ट करना है आपको। नंबर यही है 9119117057 कर। ओके पेमेंट ओके करने मैम। का नंबर भी यही है और स्क्रीनशॉट भेजने का पेमेंट नंबर। किया मैम, पेमेंट किया और हाँ स्क्रीनशॉट मिल गया भेजा है मैडम, मैम से आपका तो मिल गया था थोड़ा। मुझे। यस यस, मैम से थोड़ा क्वेरीज है, थोड़ी मेरे को शेयर करनी थी और बात करनी थी मैम। हाँ मैडम, कल क्लास में कर लेना आप, है ना। ओके ओके, थैंक यू। जी मगई मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे। Thank you so much, ma'am. So have feeling so blessed to connect with you and your team is so amazing. They immediately respond and Alia ma'am को name numerology अभी मैं सीखा. The way she is teaching is with so much patience. She is amazing. Thank you so much, ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू। आप सब लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Lots of love, ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू। Ma'am, I'm not able to pay now. थोड़ा मैं मैसेज भेज दिया वो 911 नंबर में. I'll pay at this. थैंक यू। वेलकम। नॉट एन इशू मैडम, नॉट एन इशू। जी किरण मैम, किरण असवाल मैम। राधे हाँ राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैडम म्यूट कर दिया अपने आप को आपने।
राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैंने भी पेमेंट कर दिया मैम। मैंने तो कुछ भी नहीं सुना वैसे, बस लास्ट में सुना। हाँ, तो पेमेंट करना है वाटर उसका था, तो बस फिर आपने मैडम सब्सक्राइब करने के लिए बताया तो मैंने सब्सक्राइब भी कर दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप आइए, क्लास में बहुत भर भर के मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। गीता मैम अनम्यूट करो। वीडियो तो ऑन नहीं है आपका, पर अनम्यूट करो। गीता चौहान मैम। सुनील सर को ले लो। सर आप तो क्लास में आ रहे हो, फिर आप हैंड रेस कर रहे हो। सुनील सर अनम्यूट करो। मैम सवाल बाद में ना भूलने होते हैं, बोलो बोलो। इसके लिए इसके लिए मैम आपने जो पहले लिख के दिया ना, तांबा पीतल कांसा कांच के बर्तन में पानी ले, तो पानी उसमें जमा करके रखना है या सिर्फ बारिश का पानी लेने के लिए वो लेना है, और लेने जमा के करने के लिए कांच का और कॉपर का? लेने के लिए भी और जमा करने के लिए भी। मतलब वो सब बर्तन चलेंगे रखने के लिए भी? हाँ, वही होता है प्योर मेटल, जो हमारे पानी की पावर, जो मैजिकल पावर है ना, उसको खराब नहीं होने देता। स्टील मैंने लास्ट ऑप्शन बोला कि उसको भरने के लिए, क्योंकि कांच का फैला हुआ थाली तो आपको मिलेगा नहीं, थाल थाली तो मिलेगा नहीं। तो स्टील में रख के हैंड टू हैंड उसको कांच के बर्तन में पोर करना है। कांच का बर्तन एक जार आपको लाना पड़ेगा, जो मर्तबान होता है, जैसे अपना कांच का ट्रांसपेरेंट कांच का जार होता है, वैसा एक जार तो परचेस करना पड़ेगा। अगर तांबा पीतल का कोई बड़ा कंटेनर है तो वो भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो है परात होती है। पुराने वाले हंडे है घर में पड़े हुए, हाँ बस। जिसमें वो 10-10 15 लीटर पानी रहेगा। हाँ बस उसमें कर दो। ओके थैंक यू। चल। एक सेकंड मैडम, मैंने बहुत सारे लोगों को पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पेटीएम जीपे की लिमिट तो 10 या 20 ही होती है एक दिन की। ठीक है, तो जो भी पे करना चाहते हैं, ये स्कैनर है, इसी पर पे करोगे। इस पे जो भी पेमेंट करना चाहता है पे कर सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या भी आपकी स्क्रीन पे खुला हुआ है, इसको स्कैन कर लें। राहुल नाम आ रहा होगा, और आपको पे करना है 333। ठीक है, 333 रुपए में 2 दिन की अमेजिंग सी रेन मैजिक की क्लास है, जिससे आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग आएगी। जी। जी मैम, चीनी मिट्टी का भी चलेगा, होता तो वो भी कांच ही है ना, वो भी चलेगा। ठीक है, चलो। राधा मैम, राधे राधे। अनम्यूट अनम्यूट। आप भूल गए मुझे? नहीं मैडम, मैं नहीं भूली, मुझे आज भी याद है। आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था कि आज बड़ी अच्छी लग रही हो, नजर उतार रहे थे, मुझे सब याद है। राधे राधे मैम। जी मैम, राधे राधे मैम। मैम मैंने पद्मा मैम को मैसेज कर दिया है, तो शाम तक कर दूंगी मैं। कोई बात नहीं मैडम, क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दिन हुए आपसे मिले। हाँ बस मिलते हैं मैम। थैंक यू अभी मैम। थोड़ी बिजी हूँ इसलिए थोड़ा सा वीडियो ऑफ है। कोई बात नहीं मैम, कोई बात थैंक यू पद्मा। जी मैम, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड राधा मैम। अब एक गीता मैम और एक सीमा मैम बचे हैं। सीमा सीमा मैम का तो हो गया था। नहीं, वो दूसरी सीमा मैम है और ये दूसरी सीमा। अच्छा, दो दो सीमा मैम है। एक ऐसा अनम्यूट ही करें है सीमा मैम। मैं। अनम्यूट अनम्यूट। वो गई कहाँ, वो मुझे दिखते हैं जी मुझे। मैम। मैडम मैम आपको कुछ आपने पूछना था? हैंडल। नहीं नहीं, मैंने तो मेरा हो गया था पूछना। चलो ठीक ठीक है ठीक है। मैम बोलेगी कि ये हर क्लास ज्वाइन कर लेती है, लेकिन क्या करूं मैम, आपकी क्लासेस ही ऐसी रहती है ना, मन नहीं करता छोड़ने का। मैडम, हम भी नहीं चाहते आप हमें छोड़ो, हम तो एडिक्शन लग रहे हैं आपको, और आप एडिक्टेड हो गए हो, हम भी आपके साथ के एडिक्टेड हो गए। अब 2 दिन जी, हमें ये क्लास मेरी में करो 6th ना, मुझे क्लास बहुत आ होगी जाती आपके है साथ। रील्स। हाँ मैडम। मैं आपको बताती हूँ, आलिया मैम की बात भी बताती हूँ आपको। अभी आप सब लोग जो बोल रहे हो ना, वही बता रही हूँ मैं। किसी कारण से मैडम ने एक बार 2 क्लास नहीं करी थी। ठीक है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। तो मैम को ऐसा लगा कि आज मैंने जैसे खाना ही नहीं खाया हो, आज मैंने जीवन ही नहीं जिया हो। मैम ने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 1 घंटा तो निकालूंगी निकालूंगी, मुझे डेली क्लास चाहिए। उनको ऐसा लगा 2 दिन, मतलब किसी भी स्टूडेंट से बिना इंटरेक्शन करे, उनको ऐसा लगा कि उनकी कुछ जीवन का मिसिंग कोई है, लक्ष्य ही नहीं है। कुछ मिसिंग है मैडम। मैं छुट्टी ही नहीं लेती, सोचो आप, मुझे मजा ही नहीं आता। बस संडे होता है, फैमिली के लिए देना पड़ता है, कुछ पेंडिंग काम होते हैं जो संडे को करने थे, तो एक दिन छुट्टी लेते हैं हम। अदरवाइज मैं ना मिलूं मेरे स्टूडेंट से तो मेरा मन नहीं लगता। जी मैम। चलिए। राधे राधे मैम। राधे। राधे राधे। गीता मैम लास्ट टाइम है, आप हैंड रेज कीजिए। आशा मैम को दोबारा कुछ पूछना, वो उनका हैंड रेज है पर वो बोल नहीं रहे कुछ। जी आशा मैम अनम्यूट करो। मैडम आशा मैम को अनम्यूट करना प्लीज। हाँ। ओके। ऐसा पूछना नहीं चाहिए, लेकिन
मैं पहली बार कर रही हूँ क्लास, और बहुत जन बोल रहे हैं ना कि हमने बहुत क्लास किए और बहुत अमेजिंग है। तो कोई अभी प्रेजेंट है क्या कि कुछ रेमेडीज यूज किया और उसका अच्छा रिजल्ट आया, ऐसा कोई है बोलने को मैडम एक हर मिनट के लिए? क्लास में 10-10 लोग ऐसे हैं जिनका, ये जो जितने लोग आपको बोल रहे हैं ना मैडम, ये नहीं, वही लोग हैं वो जिनके तो ऊपर काम वो लग तो गए हैं। वो तो बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, इसलिए मैं वही पूछ रही हूँ कि कोई अपना अनुभव शेयर करेगा क्या? नीता मैडम हैंड रेस कर रही है। नीता मैडम बताएंगी। जी अनम्यूट मैम। कीजिए। नीता मैम आपको कुछ बोलना है? हाँ, नहीं, आशा मैम को बताना है। जी जैसे जी मैम मैंने बोलिए। अभी, मेरा 10 क्लास हुआ ऐसे, ओके। ये एस्ट्रो भारत से। अभी लास्ट मैंने न्यूमरोलॉजी मोबाइल का किया था। इतने सारे गलत मोबाइल नंबर हैं सभी के, मैं वही चार्ट बना के अभी पूरा करूंगी। यानी इतनी दिक्कत आती है हमें, इतना नॉलेज भी नहीं रहता है। ये एक न्यूमरोलॉजी का ये हुआ। मेरी डॉटर अभी बीमार थी, तो मैंने आलिया मैम का सॉल्ट मैजिक किया था, तो वो किया। रेमेडी लेमन का किया। तो उससे क्या होता है, सब अभी अभी अपने को पता नहीं कि अभी हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, मगर जब प्रॉब्लम आते हैं तो ये सब रेमेडीज काम आती है। और हेलो। न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो माइंड ब्लोइंग है एकदम। मैंने वास्तु भी किया था, और वास्तु में मेरा घर अभी हो रहा था, तो वास्तु में प्रॉब्लम पता चला कि ये लोग बताते ही नहीं, आर्किटेक्ट लोग, और कैसे भी अपने को घर बना देते हैं कई कई जगह। तो वो भी मैंने करेक्ट किया वास्तु से। और न्यूमरोलॉजी भी मैंने आलिया मैम से ही की थी, तो अभी वो भी मैंने सब करेक्ट किया। तो वो जो प्रॉब्लम आते हैं हमें पता ही नहीं है, हमें तो लगता है अरे अपनी लाइफ में ऐसे ही होगा, कर्म में अपने अब ऐसे किए होंगे। मगर मोबाइल न्यूमरोलॉजी और नेम नेम न्यूमरोलॉजी एक्सेलेंट है। आप करो तो पता चलेगा कि क्या लाइफ में वही। किसके लिए क्या प्रॉब्लम आते हैं, पता ही नहीं चलता। तो मैंने अभी सभी के नाम अरे मोबाइल चेंज कर रही हूँ। सभी का लिस्ट देखो, पेपर भर भर के लिखा है। ये सारे सबका, यानी एक एक नंबर, एक एक ये, और क्या क्या प्रॉब्लम। तो आप अगर करोगे तो नॉलेज आएगा। कभी अभी पता नहीं है, मगर कभी अभी मेरी बेटी बीमार हुई तो मैंने नींबू से के रस से भी निलाया, जैसे सॉल्ट से नजर उतारी, कितना सारा किया, तभी एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो पता रहता है तो हम अभी, मैंने तो कब का किया था मैम का सॉल्ट और रेमेडी, ये नींबू का, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं ठीक है, मैं सोची अच्छा है, नॉलेज तो गेन करे एक बार। जी मैम। थैंक यू नीता मैम। नीता और थैंक यू इतनी थैंक यू। सारी रेमेडी देते हैं। ये मैंने अभी नई बुक खोली, 2 बुक। और वास्तु का भी मैंने किया, दोनों किया है। तो अपना घर का वास्तु तो ठीक करे, क्या प्रॉब्लम आता है नॉलेज ही नहीं है। सही ये मैं बात बोलती है। हूँ ना, एस्ट्रो भारत का मैंने सब कोर्स किया। और थैंक जब भी यू। नॉलेज होगी तो हम सब ठीक करेंगे। घर में बैठ के आज सीखना को इतना आसान है, कर दिया एस्ट्रो भारत ने, तो सीखना तो चाहिए। थैंक यू नीता मैम थी, थैंक यू। हेलो। नलीना मैम आपको कुछ बोलना है? हाँ, हेलो। उन्होंने बोला प्रेमलता तो मैम आपका लेते हैं, अभी आपका लेते हैं, प्रेमलता मैम लेते हैं। मुझे नलीना मैम बोलिए। मुझे भी ये याद आया। हम लोग सोचते हैं ना कि हमें तो कुछ नहीं हो सकता, तो मैम हर क्लास में कहती हैं कि नजर किसी को भी हो सकती है। तो पीछे मैं एक फंक्शन में गई थी, आई थिंक इन February। तो आने के बाद ठीक रहा, और नेक्स्ट डे मिडनाइट ही मेरे को वॉमिटिंग स्टार्ट हुई, तो लगा शायद फूड पॉइजनिंग हुई होगी। बट मंडे निकलते निकलते ना एनर्जी, संडे की बात है ये, मंडे निकलते निकलते एनर्जी बिल्कुल ड्रेन्ड आउट होती जा रही थी। तो मुझे ध्यान आया कि मैंने नमक से ही अपने खुद के लिए किया, और कुछ भी नहीं किया। बस उससे मैं शाम तक बिल्कुल ठीक हो गई। और फिर मेरे हस्बैंड के लिए भी मैंने ये 2 बार ट्राई किया है, एंड इट वर्क्स। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। प्रेमलता मैम बताओ। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। जी आलिया मैम नमस्कार जी, पद्मा मैडम नमस्कार जी। मैं राधे नमस्कार। आपकी क्लास फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ।
लेकिन जी मैं मैम। पेमेंट शाम तक कर दूंगी। ये 2 दिन का जो क्लास है, मैं ऐसा पूछना चाहती थी मैडम, क्या हमारा जो सिलेबस है 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा इसी क्लास हाँ में? मैडम, हो जाएगा हो और जाएगा। आपकी कोई बुक वगैरह भी मिलती है अगर हम रीड करना चाहें वहां से कुछ? नहीं मैडम, अभी कोई बुक नहीं है, होगी तो ठीक है आपको ठीक, जरूर बताएंगे। ठीक है मैम। तो मेरा नाम लिख लेना मैडम, मैं शाम तक मैडम, पेमेंट कर। मैं नाम नहीं लिख रही हूँ, आप हमारा नंबर नोट डाउन करो, 911 तो नाइन। मैंने तो जो, हाँ जी, वो मैंने नोट कर लिया। मैंने जो उस आपने पे मैसेज व्हाट्सअप आया था करो। ना, नहीं उस पे नहीं सॉरी, पहले तो सॉरी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपने बता। मुझे मैसेज डाला था ना एस्ट्रो हाँ, भारत के नंबर से, मैंने उसी में मैसेज कर दिया था। कर दिया है ना तो मैडम, मुझे, फिर कोई इशू नहीं है। हाँ मैंने कर दिया, और मैं इस नंबर पे भी कर दूंगी, कोई बात नहीं, इस आप नंबर मेरा पे नेम भी लिख कर लो लीजिए। मैडम। जी। ठीक है। आप थैंक यू। बहुत अच्छा टीच करते हो आलिया मैम, बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू मैम, थैंक हाँ। जी। हेतल मैम। यस मैम। मैं आशा मैम को ये बताना चाहूंगी कि आलिया मैम के इतने सारे स्टूडेंट हैं पुराने, और वो अगर सभी अपना अनुभव बताने बैठेंगे ना, तो 2 घंटा नहीं 6 घंटा चला जाएगा। मैम को ऐसे ही नहीं, बैठना अपने पड़ेगा। को क्या या- मालूम नहीं रहता ना, तो ऐसे एक दो हाँ अनुभव हाँ। मिलेंगे तो अपने को भी ये मिलता है ना कि यस सच मैम। में सब होता है। सब विश्वास तो अपना है, लेकिन ऐसा अनुभव मिलता है तो अपना ये बढ़ता है ना। यस मैम, मैं वही बता रही हूँ कि हम इतने सारे स्टूडेंट हैं, अपना अनुभव बताएंगे ना तो वो भी कम, मतलब टाइम कम पड़ जाएगा। उतने सारे अनुभव है। मैंने जब फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन की थी, तो उस टाइम मैम ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुझे मतलब जो एविल आई है ना वो बहुत जल्दी लग जाती थी, और बाहर से कोई भी आता था तो वो अपने जो नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में छोड़ के जाता था, तो मैं बहुत ही परेशान थी। मैम ने जब मुझे पैसा एक कटेगा उपाय तो भाई, बताया कि ये और वाला मेरा उपाय है करो, वो उपाय करने के बाद तीसरे ही दिन तो जम वही जाए। लोग आए, और उन्होंने जो करना था जैसा करते थे वैसा किया ही नहीं, मतलब एकदम बात कूल नहीं डाउन। करो, तो ये मैं तो एकदम करता है सरप्राइज हो जाता गई कि से ये क्या, बोले बोलो इतना फुट सारा चालू कर चमत्कार अभी वो भी जाता से। दो मतलब किया, और दूसरे होशियारी तीसरे करते दिन नहीं, ही वो होशियारी मतलब करते हैं। स्टार्ट हो गया। वो जो लोग आते थे मेरे घर में हाँ वो तो निंदा पेमेंट ये तो नहीं तू आप नेगेटिव क्या कर एनर्जी डालते रहे थे, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ गरमान बोले भी नहीं, लटका और अच्छे से चले गए। और दोबारा वैसे आना था, मतलब यानी आना होता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते थे जो पहले किया करते थे। इतनी पावरफुल रेमेडी, इतनी पावरफुल रेमेडी। वो सब ये सबसे पहला अनुभव है। और उसके बाद तो मेरी जो चेन चली आलिया मैम के साथ, एस्ट्रो भारत टीम के साथ, सॉल्ट की, रेमेडी की, सैक्रल की, क्रिस्टल की, बापरे में कितना गिनाऊंगी ना अभी मुझे भी याद नहीं रहता। उतनी सारी रेमेडीज, और हम लोग तो सभी करते रहते, छोटे बच्चों को नजर लगना, खुद को नजर लगना, ऑरा प्रोटेक्शन कैसे करना, नेगेटिव एनर्जी से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अगर बाहर से अगर कोई आता है तो उसकी वो हमें गलत एनर्जी ना दे दे उसके लिए क्या करना, वो सब हम लोग करते रहते हैं। और उसके अमेजिंग रिजल्ट है, पावरफुल रिजल्ट है। थैंक यू मैंने मैम। वही बताया ये कि सभी बहुत टाइम ये कम पड़ अभी जाएगा, लेकिन हम लोग बोलते रहेंगे ऐसा रहेगा। सॉरी मैम, आप थोड़ा जो टाइम बोल ले रहे थे लिया। वो यही क्लास में पढ़ने वाले हैं क्या? नहीं आप नहीं, जो बोल रही है अलग वो है। यही नहीं क्लास नहीं में है मैम, सब वो लोग? अलग अलग क्लासेस होती है, वो अलग 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 क्लासेस क्लास। है, ये बिल्कुल अलग है, ये पूरे 1 साल के बाद आई है। मैं वही बताने वाली हूँ। 1 सेकंड का हाँ। समय हम सभी को देंगे, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू एतल मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। 1 सेकंड है ना आशा मैम, 1 मिनट आपको लेते हैं ना। चलो। आशा चौहान मैम बोलिए। नमस्कार मैम। राधे राधे मैम। मैं- राधे राधे। मैम वैसे मैं आपकी क्लास में तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, पर मैं पद्मा मैम से पहले भी और कर सकें। अ, मुझे 2 चीज पूछनी, एक तो रेमेडीज की रिकॉर्डिंग वाली मतलब मिलेगी, अगर हम पेमेंट कर देते तो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी मैम रिकॉर्डिंग रेमेडीज क्लास अवेलेबल की? है, रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा। बस पीडीएफ नहीं मिलेगी इस वाली क्लास में, क्यों? इसमें आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो रिकॉर्डिंग देख के नोट्स बनाने पड़ेंगे। नहीं इसकी नहीं मैम, जो आपकी मतलब इसकी रेमेडीज क्लास की जो है, ये मैडम तो अलग मैं अलग अभी रेमेडीज ज्वाइन कर। क्लास होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, उसके लिए आपको 911 911 7। रिकॉर्डिंग और हाँ, सब उस पे। पीडीएफ मतलब उसकी रिकॉर्डिंग, जो मतलब पीडीएफ मिल जाएगी? आशा मैम, आप मुझे अभी आधे हाँ घंटे जी। बाद कॉल कर लेना, मेरा नंबर है, मैं ठीक। नंबर लिखो जो यहाँ हाँ, पे कॉल करना है वो वाला नंबर लिखो, 911 911 1 सेकंड मैम, 911 911 7057। 7057। इस नंबर पे मुझे कनेक्ट कर लेना, अगर दीपक भी उठाता है तो बोल देना पद्मा मैडम से बात करा दो, पर आधे घंटे बात करना, क्योंकि अभी मुझे जैसे ही वेबिनार खत्म होगा कुछ चीजें सेटल करनी है। ठीक है ना? तो नहीं नहीं, मैं ठीक आराम से करूंगा, आपको आप आराम मुझे से कनेक्ट आधे कर घंटे लेना बाद। मैडम।
जी। ठीक ठीक ठीक, ओके, थैंक यू सो मच। जी थैंक मैम। यू। चाहिए तो डायरेक्ट कॉल करो, चाहिए तो व्हाट्सअप कॉल करो, दोनों अवेलेबल है, दोनों पे नंबर पे मैं मिलूंगी। ठीक है। ठीक। चले मैडम, एक है ना सम अप कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बात कुछ और कर रहे थे, कुछ ना कुछ होते गया अलग अलग, है ना। सिर्फ एक सेकंड लेके मैं है ना सबको बताना चाहूंगी, फिर मैडम से कनेक्ट करते हैं, सॉरी। इसके अंदर जो है ना रेन वाटर मैजिक की क्लास है, इसमें हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की रेमेडीज करने वाले हैं, जो मैंने 2-3 बार आप लोगों को बताई हैं। इसका जो एनर्जी क्लास कल और परसों 2 दिन ही होने वाली है, टाइम 12:12 पे रहने वाला है। सर्टिफिकेट मिलने वाला है, रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, पीडीएफ नहीं है, नोट्स खुद को बनाने पड़ेंगे, पर रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक है, तो आप चलते क्लास में भी बना सकते हैं, या 1 साल में कभी भी इसके नोट्स बना सकते हैं। पर मैं बोलूंगी कि कल चलते क्लास में बनाइएगा, क्योंकि गुरु पूर्णिमा आने वाली है, उसका एक अनुष्ठान भी है रेन वाटर से, वो भी क्लास में सिखाया जाएगा। ठीक है। सभी को अभी टाइम है, अगले आधे घंटे 2 बजे तक आप कर दीजिएगा। जो भी ज्वाइन करना चाहता है 333 ही पे करेगा, 2 बजे तक, अभी 2 बजे तक 333 है, क्योंकि आप सभी लोगों ने वेबिनार में अपना कीमती समय दिया है, तो उसका स्पेशल प्राइस होता है, 333 पे करना है। जो हमें यूट्यूब से सुनकर आ रहे हैं या कम्युनिटीज में पोस्टर से आ रहे हैं, उन सबको, जो एस्ट्रो भारत से कभी भी कोई भी क्लास करी हुई है, उनको 444 ही पे करना है, और जो पहली बार एस्ट्रो भारत से जुड़ रहे हैं उनको 666 पे करना है, अगर आप 2 बजे बाद पे करते हो तो। ठीक है। ये पूरी टोटली टोटली ब्लेसिंग क्लास होने वाली है। देखिए, पेटीएम, जीपे, फोन पे की लिमिट पूरी हो चुकी है, क्योंकि 165 लोग बैठे थे और उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने पेमेंट करी है, तो आपको पे अभी स्कैनर से ही करना रहेगा। तो स्कैनर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, इस पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर आपको यहाँ से नहीं पे कर पा रहे हैं, तो जो ये नंबर है 9119117057, इस पर आप मेरे से स्कैनर मांग सकते हैं, और पे करके 333 पे करके इस अमेजिंग सी क्लास का बेनिफिट ले सकते हैं, और आलिया मैम की ब्लेसिंग ले सकते हैं। जी। चैट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पर हम उसको भी आंसर नहीं कर पा रहे हैं। हम जो नाम आएगा वो राहुल आएगा, और जो भी ये पूछ रहे हैं तिलक मैजिक और क्रिस्टल की क्लास, मैडम आप मुझे आधे 1 घंटे बाद कॉल कीजिएगा, उस नंबर पर आपको सब अपडेट मिल जाएंगे। सुमन खुराना मैम, जिनको भी आज के सेशन की रिकॉर्डिंग चाहिए, जिनका मिस हो गया है, ठीक है, वो आपकी चैट में यूट्यूब का लिंक आ गया है, इसको सब्सक्राइब करें। इसके लाइव सेक्शन के अंदर अभी इसकी क्लास चल रही है, वहां पर आप इसको देख सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं, जस्ट वेबिनार खत्म होने के बाद ही। ठीक है। एक सेकंड मैडम, 1 मिनट और लूंगी मैं। अरुणा मैम का क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया मुझे, पेमेंट नहीं सेंड हो रही है। मीना भूटानी मैम, पेमेंट अब स्कैनर से ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि पेटीएम, जीपे, फोन पे की लिमिट पूरी हो गई है आज की। ये स्कैनर है, इसी से ही पे करना है, इस पे भी नाम राहुल ही आ रहा है, इससे पे कर सकते हैं। जी मैम, एक बार समअप कर लीजिए, फिर चलते हैं। एक रेमेडी जाते जाते दे दीजिए, क्योंकि हम बहुत सारी देने वाले थे, पर आपका टाइम हो गया है। एक रेमेडी दे दीजिए मैडम। जब भी जीवन में समस्याएं बढ़ जाए, जब भी ऐसे लगे कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे पास वर्षा जल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद घर में गंगा जल होना चाहिए। ठीक। अब एक जल का लोटा भरेंगे, उसे अपने घर के मंदिर में रात के समय हाथ पांव धोकर, कुल्ला कर कर, साफ सुथरे होकर वो भर के रख देंगे। उसमें गंगा जल, साफ जल और वर्षा जल। ठीक है। क्योंकि वर्षा जल पूरे साल रखना पड़ता है, तो हमें उसे सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ता है। तो थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा वर्षा जल और थोड़ा साफ जल का एक लोटा भर दो, और अपने घर के मंदिर में रख दो। अब जीवन की जो भी समस्या है, जो भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम, उसको पॉजिटिव टेंस में लिखो। कैसे लिखोगे? जैसे मुझे हेल्थ इशू है, तो मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। पैसे की प्रॉब्लम है, मेरे पास प्रचुर धन है, या मेरे पास भरपूर धन है। जो प्रॉब्लम है उसको ऐसे लिखो रिवर्स करके कि वो पॉजिटिव टेंस में बदल जाए। ठीक है। उसको रखो लोटे के अंदर, वो छोटी सी व्हाइट कलर की पर्ची पर लिखकर ब्लू कलर के पेन से उसको उसमें डाल दो। नेक्स्ट डे सारी रात उस चीज को मैनिफेस्ट होने दो, क्योंकि जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रेन वाटर में एक पावर होती है,
चीजों को मैनिफेस्ट करने की। गंगा जल ने उसे पवित्र कर दिया, और नॉर्मल जल के साथ वो चीजें यूनिवर्स तक अलाइन कर पाएंगी। पूरा रात वो अपने आप काम करेगा। आप पॉजिटिव होकर सो जाइए, सुबह उठिए, नहाइए धोइए। सुबह उस जल को आप घर के पास में कोई भी शिवलिंग हो, शिव मंदिर, वहां पर चढ़ाकर आइए। पर्ची निकालकर शिव मंदिर में ही कोई भी पेड़ हो उसमें डाल देंगे, क्योंकि सारी रात में जो आपने लिखा होगा वो हट जाएगा, लगभग लगभग धुंधला हो जाएगा। उसे डालेंगे शिव जी पर और कहेंगे कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर फुलफिलिंग माई विश, या थैंक यू फॉर रिजॉल्विंग माई प्रॉब्लम। जो भी भाषा आप यूज करते हैं उस भाषा में आप कह सकते हैं, भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे जीवन में ये ब्लेसिंग दी, मैं बहुत खुश हूँ और आपका आभार प्रकट करता हूँ। वो जल चढ़ाकर आप वहां से जो जल धारा निकलती है, शिव जी पर कैसे जल चढ़ाया जाता है वो भी मैं क्लास में बताऊंगी। वहां से जो जलधारा निकलती है, वहां से 2 बूंद जलधारा लेकर अपने आंखों पर, मस्तक पर, अपने ऊपर छींटे लगाकर आ जाइए। वहां से आपने उस पानी के साथ अपना कनेक्शन बिठा लिया अपने आंखों पे, क्योंकि हम विजुअलाइज वहीं से करते हैं। अपने थॉट सर पर, क्योंकि हमारे थॉट वहीं से आते हैं। और अपने पूरे ऑरा में वो पॉजिटिव वाटर छिड़क कर घर आ जाइए, और आप देखेंगे विद इन 41 डेज आप धीरे धीरे अपने गोल के पास में चले जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस सिर्फ एक टाइम करने वाली रेमेडी है, लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम। तो मैम कबर्ड के ऊपर रख दीजिए। बेडरूम में भी पानी रखा जाता है रेमेडी में, मैं वो भी रेमेडी बताऊंगी कि बेडरूम में क्यों रखा जाता है। अगर ईशान कोण में वो आ रहा है तो वहां पर आप एक मटकी में डालकर ऊपर की साइड ऊंचाई पर थोड़ा रख दीजिए कहीं पर। ठीक है, चलो। और ईशान कोण का बेडरूम अच्छा नहीं होता मैडम। चलो, अब ये आपके लिए एक छोटी सी रेमेडी। अब मैं कुछ 2 मिनट की चीज आपको बताना चाहूंगी कि क्या है, या मैं क्या मैडम मैं कहती। 2 मिनट में आती हूँ ना। ठीक है मैम, बस होने ही वाला है ना। ये जो 2 मिनट लगेंगे मुझे आते। जी मैम, जी मैम। ये जो वर्षा जल होता है वो सिंपल कोई जल नहीं है या कोई पदार्थ नहीं है, उसमें एक ऐसी पावर है कि इससे आप अच्छी, इसके इस पानी का अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे इंटेंशन के साथ इसे अपने पास इकट्ठा करते हैं, सम्मान के साथ, जैसे गंगा जल को हम अच्छी जगह पर रखते हैं, तो फिर ये आपके लिए अमृत सिद्ध हो सकता है। अमृत, अमृत की तरह आपके लिए जीवन में काम करेगा। और ये क्लास इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारे साल में एक बार आती है। नीलिना मैम हमारे से कनेक्टेड, उन्हें पता है कि लास्ट ईयर ये क्लास आई थी, उसके बाद वापस नहीं आई, और इस बार ही आएगी, फिर वापस 1 ईयर तक ये क्लास नहीं आएगी। सावन में पानी इकट्ठा किया जाता है। सावन के सोमवार को अगर बारिश हो जाती है तो वो साक्षात शिव जी का आशीर्वाद माना जाता है। उस जल को अलग से एक अलग कंटेनर में भरकर रखना चाहिए और उस पर लिखना चाहिए कि सावन के सोमवार का बारिश का जल। वो उससे भी बहुत सारी रेमेडीज होंगी, वो सारी क्लास में बताऊंगी। जो कोर्स कंटेंट बताया है वो सिर्फ मोटा मोटा है, उसके अंदर कई सारी रेमेडीज आएंगी। तो आपको जो 2 दिन में मिलने वाला है वो बड़ा ही ब्लेसिंग होने वाला है, आपके जीवन में बहुत चेंजेस आएंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मैंने लास्ट ईयर रखा था मेरे पास इतना सा पड़ा है, मैं उसको मोस्टली बहुत सारी रेमेडीज में यूज करती हूँ। तभी मैंने नीलना मैम को बोला पिछले साल से कुछ रेमेडीज अलग हैं जो मैंने ट्राई की और उसके बड़े शानदार यूज थे। सिर्फ एक टाइम पर एक ही विश की जाएगी राजेश जी सर, जब समस्या बहुत बढ़ जाए, जिस भी चीज में आप फंस गए हैं ना वहां से निकलने के लिए, आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि ईश्वर ने मेरे रास्ते खोल दिए, मेरे जीवन की सारी समस्याएं दूर कर दी। बस आपको पॉजिटिव इंटेंशन डालकर लिखना है, क्योंकि इंसान का मन परिवर्तित होता रहता है। आज आप एक सोचोगे, 40 दिन बाद सोचोगे इसके साथ वो भी कर देता तो ज्यादा अच्छा होता। तो 1 टाइम 1 रेमेडी और 1 विश। ठीक है। हम्म। रीमा मैडम या तो आप क्लास में आइए या फिर हैंड रेज कीजिए तो ही हम आपका आंसर कर पाएंगे ना। जी यस अरुणा मैम बोलो। राधे राधे। राधे राधे जी। मैं ये कह रही थी मैम, ये पर्टिकुलर डेज में जो आपने बताया है वर्षा का जल भर के रखना है, या कभी भी भर सकते हैं ये वाला? वर्षा जल होता है वो कभी भी भरा जा सकता है, ठीक है। वो हमारे पास स्टोर रहता है। जब अच्छी बारिश होगी, अब देखो ये हर किसी के हाथ में नहीं ना कि भाई उनको वो बारिश मिल सके, पर जब बिजली कड़कती है
तब जो हम जल लेते हैं वो छोटी सी कांच की बॉटल्स आती है, अगर मेरे पास यहाँ पर पड़ी होगी तो मैं दिखाऊंगी आपको। नीचे पड़ी है मेरे पास मंदिर में, छोटी छोटी बॉटल्स आती है, वैसी ले लो, उसके ऊपर लेबलिंग कर लो कि ये एक नॉर्मल जल हो जाता है, बारिश का जल। एक जब बिजली गिर के बारिश आती है ना, तेज बारिश आती है, उसका पानी नेगेटिविटी रिमूविंग के लिए बेस्ट होता है। एक होता है सावन का पानी, सावन में जो सोमवार आते हैं ना, जितने भी आते हैं, उसमें जो पानी आता है उसको अलग से स्टोर करता है। ऐसी मैंने 3 बोतल्स बना रखी हैं, और उसके अलावा मैम 1 किलो का कंटेनर भर के रखते हैं हम। मैम जैसे कहते हैं ऐसी ड्रेन होती है जैसे वो खतरनाक होती है नहाने करने के लिए, नहीं वो भी मतलब वो कम नहीं, होती नहीं है? नहीं नहीं मैडम, वो बहुत कम होती है मैडम, हर जगह नहीं होती। नॉर्मल जब बारिश का सीजन होता है ना, तो कभी कभी जब बिना मौसम के बारिश आती है तब एसिडिक आती है। तभी मैंने क्या बोला, जब भी बारिश आएगी उसको कलेक्ट करना है, स्टार्टिंग में बोला था। तो पहले 10 से 15 मिनट बारिश पड़ने दो, वो हमारे एनवायरनमेंट की नेगेटिविटी दूर करती है। आप बताओ, कई सुनसान सड़क देखी होगी आपने, वहां पर हजारों पेड़ है, उन्हें पानी कौन दे रहा है? साल भर में एक बार ही उनकी प्यास बुझाने ईश्वर ने जल भेजा है ना। तो आप बताओ, पेड़ों को कोई साफ करता है कपड़े से? तो भी तो पतझड़ आता है, पत्ते वापस नए आते हैं, पर कोई पेड़ों को हाथ, जैसे हम हमारे घर में डस्टिंग करते हैं, पेड़ों की कोई डस्टिंग करता है? नहीं करता ना। तो नेचुरल प्रोसेस है क्लींजिंग का। तो हम ऐसा क्यों करें कि हम ये मौका जाने दें? साल भर में अगर प्रकृति को क्लीन करने के लिए ईश्वर ने बारिश को दिया है, तो उस क्लीनिंग वाटर को हम अपने पास रखकर अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को क्लीन क्यों ना करें? मैम ये खराब नहीं होता है कभी भी? नहीं, कभी खराब नहीं होता। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 3 अद्भुत जल होते हैं। एक होता है गंगा जल, जो हमारे है सनातन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सनातन में, क्योंकि मृत्यु के समय भी 2 बूंद गंगा जल डाल दिया जाए तो उसे कहते हैं मोक्ष मिल जाता है। दूसरा होता है मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित चरणामृत, प्रभु के चरणों का अमृत। तीसरा होता है वर्षा जल। पर ऐसे नहीं कि इसे तीसरा रखा गया है तो ये कम इंपॉर्टेंट है, नहीं। ये साल में एक बार मिलता है, इसीलिए इसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया, पर इसका इम्पैक्ट और इसकी मैजिकल पावर्स इन दोनों से कम नहीं है। जी। तो मैं मैम कह रही गुरु पूर्णिमा में अनुष्ठान वाला, आप सोचो, अगर हम गुरु पूजन करते हैं तो हम क्या करते हैं? पाद पूजन करते हैं, चरणों का पाद पूजन ही करते हैं प्रभु का। चाहे आपके साक्षात गुरु हैं, चाहे प्रतिमा में है, तो हम पाद पूजन ही करते हैं। तो पाद पूजन में हम किस जल का इस्तेमाल करते हैं? कच्चे दूध का और सिंपल जल का करते हैं ना। अगर वही जल वर्षा का जल हो जाता तो कितना अमेजिंग होता। और जब तो ये सीजन चल रहा है वर्षा का, तो हम ऐसा मौका जाने ही क्यों दें? है ना, क्योंकि वो तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है। कहा जाता है गंगा में भी हजारों लोग नहाते हैं, अपना पाप धोते हैं, और उसके बाद हम जो जल लेते हैं वो फिर भी वो प्योर होता है। ये उनको आशीर्वाद मिला हुआ है, हमारे सनातन में इसके पीछे कई कथाएं हैं। उनको ये आशीर्वाद है कि वो हमेशा प्योर रहेंगी। पर उसमें हजारों लोग नहाते हैं। आजकल के जो क्या कहते हैं, धुंधली सोच वाले मॉडर्न लोग हैं, उन्हें पता भी नहीं कि जब भी गंगा स्नान किया जाता है तो डायरेक्ट पाँव नहीं डाले जाते। लोग जाते आते हैं, पाँव डालते हैं और सीधा अंदर घुस जाते हैं। कभी उन्होंने गंगा को प्रणाम नहीं किया, उनसे आज्ञा नहीं ली कि क्या मैं आप में स्नान कर सकता हूँ। वो तो मैया है ना, साक्षात माता है ना, शिव जी के सिर पर विराजित है। आप देखो, शिव तो प्रभु संहार करता है, उनके भी सिर पे विराजित है गंगा, उन्होंने भी चरणों में नहीं रखा। तो हम पापी लोग जाते हैं और वहां पर पिकनिक मनाने के लिए सीधा नीचे उतर जाते हैं। तभी उसको प्रणाम करके आज्ञा ली हमने, तभी तो आपके पाप उतरेंगे, नहीं तो आप पाप के भागी बन के आ जाते हैं वहां से। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब उससे भी प्योरेस्ट फॉर्म होता है रेन वाटर, क्योंकि उसको किसी ने दूषित नहीं किया। जी। किसने किया दूषित बताओ? रेन वाटर में कोई नहीं नहाया, नहाया तो नीचे चला गया, वो पानी काम का नहीं। हमें तो डायरेक्ट ईश्वर अमृत वर्षा कर रहे हैं, हम उससे अछूते क्यों रह जाते? तब हमें क्यों नहीं सीखना चाहिए कि इससे क्या क्या किया जा सकता है ना? अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अरुणा मैम। चले मैडम? जी मैम, राधे राधे करते हैं आज के लिए। देखिए ना, बहुत छोट 3 ही हैंड रेज हैं, इन तीनों का ही लूंगी, और कोई हैंड रेज मत करना आप, ठीक है? प्रेमलता मैम अनम्यूट। हाँ जी मैम, राधे राधे। मेरा राधे राधे। क्वेश्चन ऐसा था मैम, जो अभी आपने लौटा बोला वो किस धातु का लेना चाहिए, वो जो मैम आपने विश्व। हाँ जी। जल जल चढ़ाने के लिए कॉपर का लोटा होता है, और जब भी शिव जी अच्छा, को दूध चढ़ता है तो वो चांदी या स्टील से ही डलता है। ठीक है। अच्छा मैम, एक मेरा दूसरा क्वेश्चन था, जैसे अब बारिश का पानी होगा तो उसके लिए जैसे आपने बर्तन बताए कांसे का और कांच का होना चाहिए, क्या हम प्लास्टिक के बर्तन में भर के नहीं उसको दोबारा शिफ्ट कर सकते हैं? वो असर करेगा? नहीं 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 मैडम।
अच्छा जी, उसमें हम स्टील का भी नहीं ले सकते कोई भी मैडम बर्तन? अभी सुनो सुनो सुनो, यूट्यूब है ना, हाँ जी। यूट्यूब का जो लिंक दिया था मैंने अभी, उसको हाँ जी। सब्सक्राइब कर लो, लाइव में जाओ। मैडम ने पूरा डिटेल में एक एक चीज एक्सप्लेन किया, आपने शायद लेट ज्वाइन किया है, हाँ जी, उसमें हमने लेट डिटेल ज्वाइन में किया था। एक्सप्लेनेशन किया है, और कल क्लास होने वाली है उसमें भी वो बताने वाले हैं मैडम। ठीक है है ना? मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, वहां पे दोबारा जाके सुन लो एक बार। यस आशा चौहान मैम। मैम मैंने ना लास्ट ईयर का जो जल है प्लास्टिक की बोतल में रख रखा है, तो वो बेकार हो गया क्या? मैडम उसमें उतनी हल पावर नहीं रहती। प्लास्टिक इज अ डेड एनर्जी, तो वहां पर हम प्योर चीजों को नहीं रखते। और एक मेरी छोटी बोतल है 1/2 लीटर वाली, उसमें हमारे मतलब पार्क में सुंदर कांड हो रहा था, उसमें वो जल लेकर रखा हुआ था हमने, और वो 2 साल से रखा हुआ बिल्कुल एज इट इज, उसमें बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ वो जल। मैडम और वो देखो उसमें मंत्रों की ताकत है, वो इसलिए खराब नहीं हुआ। आप उसको एक काम करो, कांच की बोतल में ट्रांसफर करो और वहां पर वापस से एक बार उसको मंत्रों से चार्ज कर लो, तो वो और एनर्जाइज हो जाएगा, फिर से एनर्जाइज हो जाएगा। पावर्स तो उस का, पानी उस में है, पर हम उसे डेड एनर्जी के साथ कनेक्ट ही क्यों करें? हम उसके 100% रिजल्ट क्यों ना लें? उसको मतलब मैं कांच की बोतल में ट्रांसफर करके रख, किसी वाइट होनी चाहिए या किसी भी कलर्ड बोतल में भी डाल सकते हैं? किसी भी कांच कांच होना चाहिए। और जो हमारा गंगा जल है वो भी मैम प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ है नहीं, केन्या में, कांच में रखो उसको मैडम, भी कांच में उसको रखो। भी ट्रांसफर करें कांच की हाँ। मैडम बोतल में? देखिए, जब हरिद्वार से हम जी। गंगा जल लाते हैं ना, ठीक है, हम हाँ जी। प्लास्टिक की कैन में लाने का सिर्फ एक ही कारण होता है, क्योंकि हम लोकल तो वहां के हैं नहीं। लॉन्ग ट्रेवल जी में जी। कांच टूट हाँ जाएगा, सिर्फ हमें घर पे लाके हाँ। उसको हैंड टू हैंड ट्रांसफर करना चाहिए अदर में। चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, कांच के केन्स होते हैं, उनमें करना होता है। स्टील की उसमें केनिया में रख सकते हैं, स्टील की जो केनिया होती हाँ दूध मैडम, वाली जो पाँच प्लास्टिक से फिर भी बेटर होता है स्टील में रखना, प्लास्टिक में नहीं है रखना। ना, क्योंकि हम हरिद्वार से ही लाए थे और वो वैसे ही रखा हुआ है। संगम, हरिद्वार से नहीं, संगम से लाए थे, इलाहाबाद से, जी जब हाँ। अभी जी जी, कुंभ हुआ था तो उसे, तो फरवरी में उसको हुआ था। ट्रांसफर कर। हाँ जी, तो उसको ट्रांसफर कर ले उसमें। हाँ मैडम। अभी मतलब उसको नेगेटिव तो नहीं मानेंगे ना मैम, वो नहीं मतलब नहीं। है नहीं तो नहीं अच्छा नहीं ही। नहीं, है अच्छा ही ठीक। मैडम। जी मैम, थैंक यू मैम, बाकी क्लास में बात करेंगे। वंदना मैम बोलिए। हाँ, अभी डाउट क्लियर हो गए मैडम, मेरा डाउट वो मैडम पूछ लिया है ना, क्लियर हो गए। थैंक यू। थैंक यू मैम। ज्योति सक्सेना मैम, अनम्यूट। हेलो। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैं वो पूछ रही थी बस कि जो अभी शिव जी का बताया ना मैम ने, तो वो पर्ची पहले निकालना है उसमें हाँ, से पेड़ में मंदिर डालना है? जाओगे, मंदिर जाओगे ना, पहले पेड़ हाँ। आता है तो उसमें पर्ची डाल दो और जल शिव जी पे चढ़ा दो। तो वो अब गंदा हाथ तो डाल के ही निकालनी पड़ेगी मैम मैडम पर्ची? पर्ची ऊपर ही दिखती है, हाँ डाल दो, या तो ओके। शिव जी पे चढ़ा के उस पर्ची को निकाल के फिर डाल दो, कैसे भी कर सकते हो, इसमें कोई बहन की। ओके। बस बस, थैंक यू मैम। राधे राधे। राधे राधे। चलिए, जिसको भी कनेक्ट करना है वो हमें कनेक्ट कर सकता है 9119117057 में, पे करने के लिए, कंसल्ट करने के लिए, किसी भी क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए, अपकमिंग वेबिनार्स के बारे में, आज के सेशन की रिकॉर्डिंग के बारे में। सभी का कनेक्ट करने का नंबर यही है, 9119117057। तो सभी लोग जो अंत तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। और सभी लोग मिलके एक बार करेंगे हम दोबारा से, ग्रेट। राधे राधे। राधे राधे। राधे आपका भी राधे। दिन राधे राधे राधे, राधे। राधे 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 मैम। मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, राधे थैंक यू राधे। मैम।